गुजर के जा रहे थे, आवाज आई, अब्दुल कादिर बता महबूब बनना है कि मुहिब बनना है। यार शान देखो सरकार गौसे पाक की। अब्दुल कादिर महबूब बनना है कि मुहिब बनना है? तो मां के फर्मा बरदार थे, कहने लगे मां से पूछ लो। घर की तरफ बढ़े, मां भी कोई आम नहीं थी, बेटा वली है तो मां भी वलिया है, याद रखिएगा, मां भी वलिया है। घर की तरफ बड़े कोने पे एक मजजूब बैठा है, कोने पे मजजूब बैठा है, गौसे पाक को गुजरते देखा, कहने लगा बेटे किधर जा रहे हो? कहा मां से एक सवाल करना है। कहा कौन सा? कि महबूब बनूं कि मुहिब बनूं? उसने भी कुछ ना कहा। कहने लगे जाओ पूछो। घर आए, कहने लगे मां बता महबूब बनना है कि मुहिब बनना है? तो मां ने कहा बेटे मुझसे ना पूछ, उससे पूछ जो कोने पे दीवाना बैठा हुआ है। वापस पलटे, अल्लाह अकबर, वापस पलटे तो जाके देखा मजजूब नहीं। एक रिवायत में यूं भी आता है कि उनसे पूछा था आप बताइए महबूब बनूं के मुहिब? तो उन्होंने कहा था कल पूछना। यह भी एक रिवायत है। वापस आए तो थे नहीं, कहने लगे अजीब वली है, मेरी मां कह रही वो वली है लेकिन यहां है नहीं, उन्होंने तो वादा किया था कल बताएंगे। लोगों से पूछा क्या हुआ? कहा वो तो इंतकाल कर गए। इंतकाल कर गए? कहां मिलेंगे? लोगों ने कहा कि कहां मिलेंगे? कौन? कहा वो जो बैठे। वो कहा वो दीवाना, वो कोई दफन करने के लायक था? कहा फिर कहा हमने उसे कचड़े के ढेर पे डाल दिया। वो से पाक गए, जाके कहने लगे अल्लाह वाले कभी वादा करके झूठा नहीं करते, बता तो सही तूने वादा किया था कि महबूब बनूं या मुहिब, ये आज बताना है, बिना बताए चले गए, अब मुझे कौन बताएगा? तो वो जो जनाब इंतकाल कर चुके थे आंख खोली, कहने लगे मैं ही बताऊंगा, सुभान अल्लाह, मैं ही बताऊंगा। का बताइए? कहने लगे अब्दुल कादिर हो सके तो महबूब बनना, मुहिब ना बनना। कहा किस लिए? कि मुहिब बनोगे तो ये हाल होगा जो मेरा हुआ है, महबूब बनोगे तो जमाना नाज उठाएगा, और फिर महबूब बने तो कैसे महबूब बने? खुदा ने महबूब सुबहानी बनाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, महबूब सुबहानी। और ऐसा महबूब फरमाया अब्दुल कादिर निजाम मेरा होगा, कलम तेरा होगा, कलम तेरा होगा, जबान तेरी होगी, फैसला मेरा होगा। फिर वो से पाक ने कहा कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर गए। तो जिसने गर्दन झुका दी थी सारे वली बना दिए गए, जिसने इनकार कर दिया था उनकी विलायत छीन ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नसीब वाले हो उस बड़े पीर की महफिल में बैठे हो जो कहता यहां से हाथ बढ़ा करके मैं कोसों मील, कोसों फासलों, हजारों मील की दूरी का मुरीद का सतर छुपा देता हूं। वो है सरकार गौसे पाक, अल्लाह अकबर। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। इश्क करो लोगों हुजूर से। कभी अक्सर होते ना जलसे, मैं तो जाता हूं ना तो कमेटी वाले बताते हैं, तकलीफ होती है, कमेटी वाले बताते हैं यार फला आदमी ने चंदे देते टाइम ऐसा कहा था, उसने पैसे देता टाइम ऐसा कहा था, उसने कहा था क्या फायदा जलसों का। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, कोई फायदा हो ना हो, जब जलसा हो जाता तो हुजूर का इश्क ताजा हो जाता। बेशक सुभान। आजम भाई नात पढ़ रहे थे, बच्चे दीवानों की तरह झूम रहे थे, बेशक दीवानों की तरह। कभी खड़े करके कह रहा जरा झूम के दिखा, कोई नहीं हिलेगा। यार ये हुजूर का इश्क है। अगर बात होती है ना हुजूर की तो फिर रूह भड़कने लगती है, दिल धड़कने लगता। बात उसकी हो गई है जिसे रब ने जाने जाना बना के भेजा, जिसको शाने कायनात बनाया है, जिसको जाने कायनात बनाया है। आलागत क्या कहते हैं? वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक यही तो आला हज़रत ने। और फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमारी जमात में भी ये भी झगड़ा चल रहा है यूसुफ भाई। कोई कहता नहीं जी मेरा पीर बड़ा और तेरा पीर बड़ा है,
कोई कह रहा नहीं वो से पाक छोटे हैं, फला साहब बड़े, कोई कहता नहीं वो बड़े वो छोटे हैं। भाई ये फैसला वो करे जो दोनों से बड़ा हो। जी बेशक। नहीं जानता तो चुप रहे, अलबत्ता शान गौसे पाक की भी कम नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत ने कहा था अलहमा कह रहे ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बेशक। होशियार रहना, कभी गौसे पाक से मत लड़ जाना, वरना ऐसी खटिया खड़ी करेंगे कोई बिछाने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, उनकी ना महफिल को भौंका करो ना उनकी बातों पे भौंका करो। तुम नहीं जानते हो, समझ में नहीं आता गौसे पाक कौन है। बड़े बड़ों के भेजे में बात नहीं आई। गौसे पाक की अपनी शान क्या है यार, कितना भी बड़ा पाए का वली है, गौसे पाक का इनकार करते अल्लाह विलायत छीन लेता है। वो बताओ तुम 40 साल भूखे रोज सो जाओ। जो लोग कहते हैं ना गौसे पाक कुछ नहीं है, या क्या फायदा उनकी महफिल से, पूरी जिंदगी भूखा रहे और ये कसम खा के उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा। अल्लाह तो क्या कोई नेक बंदा भी खिलाने तुझे नहीं आएगा, मगर ये गौसे पाक की शान है। गौसे पाक की शान है। एक दिन जिद कर बैठे, मालिक उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक तू नहीं खिलाएगा। कहते भूख इतनी बढ़ गई कि करवटें बदलते रह गए, इतनी तकलीफ कि पेट दबा रहे, कभी बेहोश हो जा रहे भूख की वजह से, कभी उठ रहे, कभी बैठ रहे, कभी गिरते, कभी उठते, इतनी शिद्दत की भूख है। हजरत खिजर आ गए, कहने लगे अब्दुल कादिर खाना खा ले। कहने लगे नहीं, उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा, जब तक खुदा नहीं खिलाएगा उस वक्त तक नहीं खाऊंगा। कहा सुन, खुदा ने भेजा है और कहा जा मेरे अब्दुल कादिर से कह दे तुझे मेरी कसम है खाना पड़ेगा। जब इतना कहा है तब गौसे पाक ने खाया। अल्लाह अकबर, बरेली से आवाज आती है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है सरकार गौसे पाक। फरमाया गया अल्लाह जब किसी को विलायत देना चाहता है, यानी वली बनाना चाहता है, तो सबसे पहले उसका रजिस्टर हुजूर की चौखट पे पेश किया जाता है। सबसे पहले वो रजिस्टर हुजूर की बारगाह में आता है। फिर हुजूर फरमाते जाओ ये रजिस्टर मेरे अब्दुल कादिर के पास ले जाओ। किसे वली बनाना है ये फैसला मेरा अब्दुल कादिर करेगा। गौसे पाक निगाह डालते हैं, इंतखाब करते हैं, फिर वो रजिस्टर उठ करके हजरत अली की बारगाह में जाता है। फिर हजरत अली देखते हैं अब्दुल कादिर ने इंतखाब किसका किया है। जब गौसे पाक के साइन होते हैं उसके बाद अली की मोहर लगती है। फिर ये रजिस्टर उठ करके मुस्तफा की चौखट पे जाता है। जब आका देखते हैं अब्दुल कादिर का भी मोहर है, मौला अली की भी मोहर है, फिर उस पे आका की मोहर लगती है। फिर ये रजिस्टर खुदा की बारगाह में जाता है। रब कहता लोगों जिसको इन तीनों ने फाइनल कर दिया है उसको खुदा ने भी वली बनाना फाइनल करना। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी महफिल सजा के बैठे किसी रमकीले बा चमकीले शाह, जुब्बे शाह, चमकीले शाह, हथौड़ी शाह, कटोरी शाह की महफिल नहीं, ये बगदाद वाले ताजदार की। हाँ, और हुजूर का कितना लाड़ प्यार है इन पे, अल्लाह अकबर। हुजूर की सबसे लाडली है सैयदा फातिमा ज़हरा और उनके सबसे ज्यादा लाडले हैं सरकार गौसे पाक। ये बात मशहूर थी जब आप किसी की विलायत छीन लेते थे ना और नहीं देते थे तो फिर वो अर्जी लगाते थे सैयदा फातिमा ज़हरा की चौखट पे, जिसको हसनैन की अम्मी अगर सिफारिश करती थी अब्दुल कादिर बेटे दे दे विलायत, फिर वापस कर देते थे। और लोग इस शान वाली महफिल में बैठे हो, जब तक जिंदा रहना बड़े पीर की महफिलें करते रहे, बड़े पीर की महफिलें करते रहना। आज ना हम तो यही डिसाइड नहीं कर पाए, हम अच्छे के मौलवी अच्छा है, हम अच्छे के इमाम अच्छा, हमें तो बड़ा गुरूर रहता ना पैसे का कि 2 मिनट में चाहेंगे तो यूं, जिस मौलवी को चाहेंगे घुमा देंगे। तो मौलवी नाम को घुमा सकते हो लेकिन मौलवी की जात को नहीं घुमा सकते। याद रखिएगा, कम से कम अपने अकीदे की और अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने ईमान की हिफाजत करें।
मैं आपको नहीं जानता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं कहूंगा आपकी मोहब्बत खींच लाइए, मैं आपको आज पहली बार सही से जान के जाऊंगा, इसलिए कि मुझे तो शाहिद भाई ने फोन किया, मैं चला आया और बस आज आपसे पहली मुलाकात है, लेकिन इंशाअल्लाह ये मुलाकात आपकी यादगार मुलाकात रहेगी। कम से कम ये मुझे खुशी हो रही है, मैं हिंदुस्तान भर में बोलता हूँ, मेरे इलाके में इतना अच्छा लोग जलसा सुनते हैं कि सारी दुनिया सो रही है, यहाँ के बच्चे भी बैठ के हुजूर की बातें सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे भी हुजूर की बातें सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन क्या बात थी? महबूब बनना, मुहिब न बनना। मगर कसम से अगर हुजूर के हो जाओ ना, कोई नौकर, कोई भी खादिम अपने आका को वैसा नहीं पा सकता जैसे उम्मत ने हुजूर को पाया है, जैसा उम्मत ने हुजूर को पाया है। उन जैसा जिगर हो तो ला के दिखाओ, उम्मत से प्यार किसी नबी ने इतना किया हो तो ला के दिखाओ। और यार दुनिया अपनों से करती है, उन्होंने तो गैरों को सीने से लगाया है, गैरों को सीने से लगाया है। और कभी कभी लोग कहते थे अगर डांस पार्टी होती ना तो इतनी भीड़ होती, इतनी होती। मैं कहता हूं कदे अब ना कहना, डांस पार्टी में इतनी भीड़ हो ही नहीं सकती जितनी बगदाद वाले की महफिल में भीड़ हो। सुभान अल्लाह। और जाओ आजमा लेना गुरेर वालों, तुम्हारे गांव में भी डीजे बजते होंगे? जी बजते हैं। क्यों छुप गए भाई? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा भाई, कौन देखने गया था। बजते ना जी। सिर्फ एक बात बताऊंगा, डीजे बज रहे, गाने बज रहे, तुम 4 बजे तक जलसा सुनो और सुबह को फिर उठ के बिस्तर से आना, ऐसा लगेगा जैसा कि ये अभी नहीं बल्कि परसों की नींद पूरी करके आ रहा है। जी बेशक। लेकिन अगर किसी नाच की महफिल से बंदा निकल के आए, ऐसे देखो ना उसका मुंह लगता है किसी ने जूता भी फेरा है, झाड़ू से भी मारा है, इतने चेहरे बिगड़ जाते हैं। ये हुजूर के जिक्र की महफिल की खुली बरकतें हैं कि चेहरे बिगड़ा नहीं करते, निखरा करते हैं। इसलिए कि जिसकी महफिल में बैठे हो, कोई देखे न देखे, मदीने वाला मुस्तफा देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर देख रहे हैं। किसने जलसे को सजाया? हुजूर देख रहे हैं। कौन जलसे में आया? हुजूर देख रहे हैं। किसने क्या किया महफिल में? मुस्तफा को खबर है। अल्लाह अकबर। हम तो उनके अपने कहलाते हैं साहिब, उन्होंने तो उनसे भी प्यार किया है जिन्होंने कभी उन्हें देखा भी ना था, जिन्होंने कभी उनको देखा ना था। उन्होंने तो उनके भी नखरे उठाए हैं जिनसे कोई रिश्ता ना था। आज प्यारे बता तो सही, कौन इतना गैरों से प्यार करता है? लोग इस्लाम को आतंकवाद कहते हैं, मुसलमान को आतंकवादी कहते हैं। आओ उठा मक्के की तारीख। सबसे बड़ा आतंकवाद तो तब था जब मुस्तफा नबी आए थे, सबसे बड़े आतंकवादी तब थे जब हुजूर नबी आए थे। उठा के देख तो सकी तारीख, गुलामों पे कौन सा जुल्म था जो न किया जाता था। अल्लाह अकबर। आओ तुम एक बिलाल की तारीख सुना के चलो। अल्लाह अकबर। कौन है बिलाल? ये वो है जो बचपन में यतीम हो गए हैं, साथ में 3 बहनें हैं, एक माँ है। खुद बिलाल फरमाते हैं मैं बचपन में काम करने जाता था, जब काम करके आता था मेरी माँ मेरा चेहरा देख के रो दिया करती थी। हाय बिलाल, इस उम्र में तेरे खेलने की उम्र थी, ये तो तेरे शौक पूरे करने की उम्र थी, इस उम्र में मजदूरी करने लग गया। फरमाते मेरी माँ बड़ा प्यार करती थी और मैं गुलामी में मजदूरी करता था। फरमाते कि यतीमी के दाग ने वक्त में मजदूर बना डाला। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं फिर वो गलियां भी हमारे करीब आ गई कि मैं बिकते बिकाते उस शहर में आ गया जिस शहर में मदीने वाला जलवागर हुआ है। फिर उस शहर में मैंने आके देखा, मक्का शरीफ में पहुंचा। अल्लाह अकबर। जैसी मक्के में आया फिर क्या था, मदीने वाले की बातें हो रही थी, हुजूर के चर्चे थे। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, एक दिन मालिक ने क्या किया, आपके ऊपर जुल्म ज्यादती की, आप गुलाम बनाए गए, बाजारों में बेचा गया बिलाल को। लेकिन कसम खुदा की, कितने नसीबों वाला बिलाल था जिसको लोग टकों में खरीद रहे थे, उसे नबियों के इमाम ने भी खरीदा है, आशिकों के इमाम ने भी खरीदा है। यही बिलाल है, बिकते बिकाते मक्का आए हैं। एक दिन कमरे के अंदर है, सर में तेजी का दर्द है, पीसने के लिए जो थी बैठे हुए हैं, तेजी के साथ दर्द हुआ, आंख में आंसू आए। हुजूर का गुजर गली से हुआ, किसी के रोने की आवाज सुनी, आपने रुख अपने घर नहीं किया है, फिर उधर गए जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। जैसी दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन है जो अंदर रो रहा है? आवाज आई, कौन है पूछने वाला? अंदर आजा, दरवाजा खुला है। जैसी इतनी बात कही है,
मेरे हुजूर ने दरवाजा खोला है। क्या देखते हैं? रंग का काला है, दांत बड़े हैं, नाक मोटी है, चेहरे का रंग काला। अल्लाह अकबर। हुजूर ने देखा, करीब आए, फरमाते बता रोता क्यों है? जैसी हजरत बिलाल ने हुजूर का चेहरा देखा, कहते ये तो बाद में बताऊंगा, क्यों रो रहा हूं, पहले ये बताओ आप कहां के रहने वाले हो? कहा किस लिए? कहा मक्के में एक वक्त गुजर चुका है, आज तक यहाँ कोई किसी का दर्द पूछने नहीं आया, किसी ने किसी के आंसू साफ न किए, मेहरबा बता तो सही तू कौन है, कहां का रहने वाला है, और मेरा दर्द तुझको कैसे एहसास हुआ इसका? मेरे हुजूर फरमाते हैं ये न पूछ मैं कौन हूं, तू बता क्यों रो रहा है? हजरत बिलाल ने कहा मेरा मालिक बड़ा जल्लाद है, ये नाज रखा है, अगर इसको न पीसा तो मुझे मारेगा, मगर दर्द इतना है कि बैठा नहीं जाता है। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें छलक जाती है। हाँ हाँ, हुजूर का कलमा हम भी पढ़ते हैं, हमने भी हुजूर से वफा का दावा किया है। आज सगे भतीजे गुलामी का, आज सगे भतीजे मजदूरी की चक्की में पिस रहे हैं और चचा मौज की बैठ के खा रहा है। उस वक्त गुलामी ये रसूल कहाँ चली जाती है? जब सगे भतीजों के पैर में टूटी हुई जूती होती है, तब कहाँ चली जाती है इश्क़ रसूल की कहानियां? मुझे भी तो बताया जाए। अल्लाह अकबर। इश्क़ रसूल ये नहीं है कि तेरे अपने फाके से सोते रहे, तू पेट भर के सोता रहे। इश्क़ रसूल ये नहीं है तेरे बेटे 10,000 के कपड़े पहने, यतीम भतीजों के लिए एक पुरानी जर्सी तक ना हो। इश्क़ रसूल ये नहीं है कि तेरे बच्चे मुर्ग मुसल्लम खाए, गरीब भतीजे के पास चटनी खाने के लिए ना हो। नहीं, इश्क़ रसूल ये नहीं है, बल्कि इश्क़ रसूल ये है अगर तेरे आगे मुर्ग रखा है, तेरे गरीब भाई के आगे, भतीजे के आगे चटनी रखी है, अपने आगे की उठा, गरीब के आगे जाके बैठ जा, अपने खाने के लुकमे बना, भाई के मुंह में दे दे, इधर गरीब राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा इश्क़ रसूल चेक करेंगे आप? कर लेना, और हर बंदा अपना इश्क़ रसूल चेक करे। कारी यूसुफ साहब क़िबला, हम तो जर्सी उस वक्त तक गरीब को नहीं देते जब तक वो घिस ना जाए। जी बेश। सर्दी आ रही है ना, लोग कहते हैं ये जर्सी रखने ने दो, किसी गरीब को दे देंगे। क्यों? कुरान तो ये कहता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, और तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब चीज को अल्लाह की बारगाह में न दो। सुभान अल्लाह। महबूब चीज वो हमने दिया भी क्या? जो यहां से घिस गई थी जैकेट का, किसी गरीब का भला हो जाएगा। नहीं, तुझसे बड़ा गरीब कौन होगा? जो फटे कपड़े गरीब को दे रहा है, तुझसे बड़ा गरीब कौन है? इस जर्सी की जरूरत यतीम को नहीं, तुझे। खुद पहन, अपने बच्चों को पहना। ये इश्क़ रसूल नहीं। हमारी जेब में 5 50 के रखे हो, जब मस्जिद की गोलक में डालने की बारी आती है तो सबसे पुराना नोट ढूंढते। जी बेशक। हाँ, 10 हो या 5 हो 50 हो, जितने का भी हो ना, सबसे पुराना नोट निकालते। भाई कौन सा डालना गोलक में? कि चलो ये डाल दो। मुझे बता, 50 नए हो कि पुराने हो? चलने तो सारी 50 में ना। ये तुम्हारे यहाँ नया नोट 55 में चल जाता हो, तो बताओ कुछ गड्डियां मैं भी लेके आ जाऊं। 50 में चलेगा ना 50 का नोट? जी। 10 का 10 में चलेगा। लेकिन हमने अपनी औकात दिखाई है, सबसे फटा नोट निकाल करके हम ये दिखाना चाहते हैं अच्छे के हकदार हम हैं और गंदे का हकदार खुदा है। शर्म आनी चाहिए हमें। जब मस्जिद में देने की बारी आए, पुराना नोट न निकाल, सबसे नया नोट निकाल और कहते यार अब नोट सारे ही बराबर है, लेकिन तुझे वो दूंगा जो मेरी जेब में सबसे बेहतर नोट रखता है। बेशक, सुभान अल्लाह। कहते नए जूते लेके आना, ये पुराने किसी यतीम को दे दो। हाँ, गरीब को दे दो किसी को। वो पुरानी जर्सी गरीब, पुराने जूते गरीब के। और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तू जर्सी नहीं देने को तैयार नहीं, गला कटा देगा। आएंगे मूंगफली बेचने के लिए गरीब, पैसे वाले अंदर बैठ के हुक्का चल रहा और कह रहे कौन है? कि जी मूंगफली बेच रहा हूं। ला, कितने की दी है? तुम बिस्तर में लेटे लेटे मूंगफली तुलवाते हो, और न उसके कपड़ों पे नजर, न उसके जूतों पे नजर।
और वो जो दो पैसे के लिए बिजनेस करता, उससे 2 मूंगफली के लिए लड़ जाता है ये अमीर। जी जी हाँ। कि 3 दाने और डाल, 2 और बढ़ा, कम तो लिया, शर्म कर, हया नहीं चाहिए हमें, हया। हम गरीब से 3 मूंगफली बढ़ा के लेते हैं, तुझसे बड़ा गरीब कौन होगा जो गरीब से भी भीख मांगने पे लगा पड़ा है। जी बेशक। खुद फैसले करना अपने। मैं नहीं कहता मैं अच्छा हूं, मुझ पे लाजिम है मैं अपने बारे में सोचूं। जब दूं तो कैसे दूं। फोटो छपते हैं यूसुफ भाई, 1 केला था, 3 नेता खड़े थे। गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। 3 केले, 3 नेता, 1 केला। अल्लाह। ऐसा लग रहा था ये केला नहीं दे रहे हैं, हिंदुस्तान की पूरी अर्जी नाप के दे रहे हैं, तू ले जा। तमाशा बना रखा है। कुछ अमीरों को शौक होगा नुमाइश का, कंबल भी बटेंगे। देखना, भी शुरुआत है सर्दी की जी। देखना, 1 कंबल लेके कहते जी बाहर निकलो। गरीबों को झोपड़ी से बाहर निकाला जाता। जी। बुरा ना मानिएगा अगर किसी ने किया हो, खुदा के वास्ते बंद करो ये तमाशे। हाँ, बंद करो ये तमाशे। एक साहब कहने लगे मैंने इस बार 2000 कंबल बांटे। मुझे अपना वीडियो दिखाने लगे, ये देखिए मैंने कंबल बांटे। वो तो ये समझ रहे थे कंबल देख रहा है, मैंने कंबल नहीं देखा, मैंने गरीब की झुकी झुकी निगाहें देखी थी, मैंने लचे लचे लोगों को देखा है। अल्लाह अकबर। वीडियो बना रहा था, जिसके हाथ में कैमरा था, मुंह पर कर ऊपर, वो एक बेटी थी। अल्लाह अकबर। चेहरे पे उसके कपड़ा पड़ा था, वो तो हया से पहले ही झुक चुकी थी, इसलिए कि तुमने उसको गरीबी के तमाशे को तुमने चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया था। दूसरा बदमाश कह रहा था बेटी मुंह पर उठा, बता तो सही कब से कंबल लगी हो रहा। ओ जालिम, हया कर। इसने तो रब की अता पे पर्दे डाले हैं, इसने कभी रब की अताओं का लोगों में ऐलान नहीं किया। ये तो कभी बताना नहीं चाहती थी कि मेरे पास 3 साल से कंबल लगी है। इसने कभी जमाने को ये नहीं बताया हमने 6 साल से लिहाज नहीं ओढ़ा। और तू कितना बेगैरत निकला। गरीब का चेहरा उठा के कहता है बेटी जरा मुंह उठा के दिखा। आज मुंह उठवा ले, लेकिन याद रख आज तेरे पास पावर है। जब मर के कब्र में आएगा उस दिन तेरे पास पावर नहीं होगी, जो भी पावर होगी सिर्फ खुदा के पास पावर होगी। इतना ले कितना इतराना है, तमाशा बना कितना बनाएगा। जब अल्लाह पर्दे उठाएगा कोई इज्जतें देने वाला नहीं होगा, कोई ऐबों को छुपाने वाला नहीं होगा। किसी गरीब को कुछ दे करके उसका वीडियो ना बनाना, उसको जलील ना करना। अगर देना ही है तो रात के अंधेरे में दे दे, कोई देखे ना देखे। गुंबदे खजरा वाला नबी भी देख रहा है और काबे वाला खुदा भी देख रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान। किसी गरीब का तमाशा न बनाना। सोच जरा, आज जहां ये गरीब की बेटी खड़ी है, कल इसी लाइन में अगर तेरी बेटी खड़ी हो और उसके फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो, अगर तू कब्र में भी होगा तो बेटे फिटो कूदेगा अल्लाह के जमाने ने मेरी इज्जत उछाल दी। जैसे अपनी बेटी के बारे में सोचते हो ना, वैसा ही दूसरे की बेटी के बारे में सोचा करो। जिस तरह तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है ना, उतनी ही दूसरों की इज्जत से प्यार किया करो। क्यों नहीं करते हम प्यार? हमने तो साहब मकान भी इसलिए ऊंचे बनाए हैं ताकि पड़ोसी से मेरी छत नीची न रह जाए। हाँ, हमने इसलिए बिल्डिंगें ऊंची की ताकि हमसे पड़ोसी आगे न निकल जाए। हम आपस में एक दूसरे को नीचा करने पे लगे हैं। जमाना अपनी चाल चल गया है, दुनिया ने अपनी चालें चल दी। अभी हम यही लड़ रहे हैं, बात बात पे एक दूसरे से नफरतें, गुस्सा, एक दूसरे को जलील करना। ना, जलील ना कर, सारे खुदा के बंदे हैं, सारे खुदा के बंदे हैं। हजरत अली ने फरमाया था, लोगों ताकतवर से भले न डरना लेकिन कमजोर से हमेशा डरना। जी बे। कहा जनाब क्यों, गरीब क्या बिगाड़ लेगा? फरमाने लगे नहीं, ये सोच गलत है, गरीब क्या बिगाड़ लेगा। फरमाते हैं कि जब गरीब का दिल टूटता है ना, उसकी आह अल्लाह के अर्श से जाकर लिपट जाती है। जब गरीब को दुख दोगे तो बदला खुदा लेगा। इसलिए किसी कमजोर को न सताना, किसी नीचे को जलील न करना। अपने मुआशरे में मोहब्बतें पैदा करो, अपने मुआशरे में प्यार पैदा करो। यार, कब
कब तक एक दूसरे को जलील करोगे? किसी को जलील करके कोई आगे नहीं बढ़ता है। अल्लाह फरमाता है ओ तुम मेरे बंदों पे रहम करो, मैं तुम पे रहम करूं। हुजूर ने फरमाया जो जमीन वालों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पे रहम, अल्लाह उस पे रहम तो करेंगे इंशाअल्लाह बंदों से प्यार। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुझे मालूम है मेरी तकरीर खुश्क है, बातें कड़वी लगेंगी आपको, लेकिन याद रखिएगा ये कड़वी बातें ही आपका असली इलाज है, आपका असली इलाज है। जन्नत में जाना है ना तो फिर कमजोरों से प्यार करो, कमजोरों से प्यार करो। और बहुत बड़ी बात बता दूं, बहुत बड़ी बात यह है, हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन मैं उधर खड़ा होऊंगा जिधर मेरी उम्मत के गरीब खड़े होंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। जिधर मजलूम खड़े होंगे उधर मैं खड़ा होऊंगा। और याद रखिएगा जिधर हुजूर खड़े हो जाते हैं उधर ही पूरा निजाम कायनात पर बदलता है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो कहा है ना अल्लाह अकबर, बरेली से आवाज आती है नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। हुजूर जिधर चले जाएं खुदा की रहमतें उधर हो जाती है। अगर ये चाहते हो हुजूर हमारी सफ में खड़े हो तो फिर जुल्म न करना, फिर इंसाफ करना, लोगों पे रहम करना, नाम न करना। जो ये शोहरत पा रहे हैं ना कि मेरा नाम हो जाए, 100 रुपए मस्जिद में देख के 3 बार ऐलान कराता है। फजर में कराता, आधे लोग सो रहे थे, जुम्मे में 1 बार और कर दो। ऐसा लग रहा है जैसे कि मस्जिद नबी की जमीन इसी ने खरीद के दी हो। फटा जा रहा 100 रुपए के लिए। अगर हमने इसलिए 100 रुपए दिए हैं ताकि ये जितने भी गुरेर के लोग हैं समझ जाए फला अमीर ने 100 रुपए दिए हैं तो समझ ले तेरे 100 रुपए जहां दिए थे वहीं खत्म हो गए। जब दिया करो दिखाने के लिए नहीं, रब को मनाने के लिए दिया करो, खुदा को राजी करने के लिए दिया करो। मुट्ठी बांध के दे दे, मत करा ऐलान, कोई देखे ना देखे। ये लिख रखेगा कंधे पे, जब अमलनामा खोला जाएगा पूछा जाएगा किसके लिए दिए थे? जमाने के लिए नहीं, मैंने खुदा के लिए दिए थे। खुदा कहेगा आजा मैंने जन्नत तेरे लिए बना के रखी। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तो जो भी करना है अल्लाह और उसके रसूल के लिए करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सारे लोग अल्लाह रसूल की रजा के लिए काम करें। हुजूर तशरीफ लाए, तवज्जो है। मैं जब बहुत अर्ज कर रहा था, याद है ना आपको, हुजूर आए, फरमाने लगे क्या नाम है? कहा जी मैं गुलाम हूं। परेशानी क्या? का सर में दर्द है। फिर का इतना जो है, जो एक चीज होती है ना, गेहूं धान जो बोलते हैं ना उसको, तो का ये है, इसको पीसना है लेकिन सर का दर्द है ना, बैठने नहीं देता। मेरे हुजूर ने इतना सुना, अपनी मुजम्मिल वाली चादर कांधे से उतारी। आज अपने हालात हम देखे ना, अगर कोई बड़ा आ जाए ना तो छोटे अगर बैठे ना तो हिलते ही नहीं। ये सोचते हैं इसे जगह दे दी तो फिर बेइज्जती हो जाएगी हमारी, हम छोटे हो जाएंगे ना। जब भी बड़े आ जाया करें उठ जाया करो। इज्जत देने से इज्जत घटती नहीं, इज्जत बढ़ा करती है। हाँ, तो हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर दे दी, फरमाया इसे लगा, लेट जा, तेरी चक्की मैं चला देता हूं। है कोई ऐसा? तेरी चक्की मैं चला देता हूं। जैसी हुजूर ने हाथ बढ़ाया जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह मेरे होते हुए चक्की आप चलाए? सुभान। मेरे होते हुए चक्की? फरमाया जिब्रील ठहर जा, आज खाली चक्की के पार्ट नहीं फेरने हैं, आज किसी का दिल भी अपनी तरफ फेरना है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने चक्की चलाई, आटा तैयार, चले। कहने लगे परेशान ना होना, मैं कल फिर आऊंगा। हजरत बिलाल ने दामन पकड़ लिया, जाते जाते ये तो बताते जाओ कौन हो। फरमाया ना, मैं कल फिर आऊंगा, फिक्र न कर, मैं फिर तेरा काम करूंगा। अगला दिन फिर आया, हुजूर फिर तशरीफ लाए, फिर आकर के चक्की चलाई, फिर आटा तैयार किया। जाने लगे ना, फिर हजरत बिलाल ने कदम पकड़ लिए, कहने लगे जरा जाते जाते ये तो बता के जा तेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है। मेरे हुजूर कहते हैं अना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे अल्लाह का रसूल कहा जाता है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हजरत बिलाल कहते हैं वही तो नहीं हो लोग जिनके सामने जाने से डरा करते हैं, कहीं वही तो नहीं हो लोग जिन्हें जादूगर बताते हैं।
मुस्कुरा के कहते हैं हुजूर हाँ बिलाल मैं वही हूँ जिसे लोग जादूगर कह के आवाज देते हैं, जिसको लोग जादूगर बताया करते हैं। हजरत बिलाल की चीख निकल गई, कहने लगे कसम खुदा की जिसने आंखों से देख लिया वो कभी जादूगर कह ही नहीं सकता है, जिसने नहीं देखा है वही कह सकता है। कहने लगे फिर कलमा पढ़ाने आते हो? कहा हाँ। कहने लगे मैं भी पढ़ लूं कलमा? मेरे हुजूर ने कहा हाँ बिलाल तू भी कलमा पढ़ ले। हुजूर ने हजरत बिलाल को कलमा पढ़ाया। आका ने फरमाया बिलाल लेकिन अभी कलमे का इजहार ना करना, बड़े मारे जाओगे, जुल्म होगा। हजरत बिलाल ने सुना, हुजूर चले गए। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? फिर हजरत बिलाल का भी राज खुल गया। दो मौकों से हजरत बिलाल का राज खुला। पहले जब आपने कलमा पढ़ा उस वक्त आप अब्दुल्ला बिन जदआन के गुलाम थे। जब आपने कलमा पढ़ा के अल्लाह अकबर, आप उस वक्त में किसी काम में मसरूफ थे, आपकी जबान पे हुजूर का कलमा था। जैसे अब्दुल्ला बिन जदआन ने सुना के कहने लगा बिलाल क्या तुम मोहम्मद का कलमा पढ़ रहा है? कहा हाँ। कब फिर इसका दिल बदला, इसने कहा क्यों ना इसे जल्दी हटाया जाए, कहीं इसकी वजह से बाकी गुलाम भी उनके ना हो जाए। ये सोच के रातों रात अबू सुफियान के पास गया। कहने लगा मेरा गुलाम लोगे? ये नहीं बताया कि वो कलमा पढ़ चुका है। दे दिया, गुलाम उनके हवाले कर दिया। अल्लाह अकबर। जब वो पहुंचे उमैया के पास, हजरत बिलाल हजरत पहुंचे गए उमैया के पास। जरा गौर से सुनना प्यारे, उमैया के पास हजरत बिलाल गए हैं। जब गए ना तो उसके पास में हजरत ज़ैद बिन हारिसा, ये पहले से अम्मार बिन यासिर पहले से मौजूद थे। हजरत अम्मार बिन यासिर ये पहले से मौजूद थे। उसने बांध रखा था मारने के लिए। जब थक गया तो बिलाल के हाथ में कोड़ा दिया, कहा अब मार ताकि इसकी जबान से जो कलमा है ये निकल जाए। अब जरा सोच प्यारे, अम्मार बिन यासिर भी हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, बिलाल भी हुजूर का कलमा पढ़ चुके हैं, लेकिन हाथ में बिलाल के कोड़ा आया, सामने कलमा पढ़ने वाला है। अम्मार बिन यासिर ने कहा था अल्लाह अकबर, बिलाल दो चार कोड़े मारने के मार ले, लेकिन अपने राज को राज रहने देना। मैं पिटता हूं पिटता रहूंगा, लेकिन तू अपने राज से पर्दा ना उठाना। बिलाल बड़ी तकलीफ होती है मार पड़ती है तो, ए बिलाल बड़ा दर्द होता है, इसलिए छुपा ले अपने राज को। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ने इतना सुना, उमैया खड़ा देख रहा है। जैसे आपके हाथ में कोड़ा आया, हजरत बिलाल ने कोड़ा घुमाया, तेजी से घुमा के फेंक दिया। उमैया ने कहा यह क्या कर रहा है? तो बिलाल ने कहा है तुझे क्या लगता है सिर्फ यासिर इस जुल्म का मुजरिम है, का मारना है, सिर्फ यासिर को ना मारो, अम्मार बिन यासिर को ना मारो, अगर मारना है तो बिलाल को भी मारो। का क्या कहना चाहते हो? का जिसके हाथ में इसने हाथ दे दिया है उसी के हाथ में बिलाल ने भी अपना हाथ दे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अम्मार बिन यासिर के साथ अब हजरत बिलाल पे कौन सा जुल्म ना हुआ? मारे गए, पीटे गए, कूटे गए। हाँ, कौन कौन सा जुल्म ना हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बिलाल को पिटते हुए, मार खाते हुए देखा। कहने लगे बिलाल बड़ा दुख होता है जब तुझे मार खाता देखता हूं। ऐसा कर, तू कलमा पढ़ता है जोर से ना तो लोग चिढ़ जाते हैं तुझसे। आज तो मस्जिद में पंखे लगे हैं, कालीनें बिछी हैं, एसी लगे मस्जिदों में। आदमी कहता बड़ा मुश्किल है भाई दीन पे चलना, ये काम तो बस मौलवी लोगों का ही है। बताइए आज मुश्किल है या तब मुश्किल था जब आग पे लिटा करके चर्बी पिघलाई जाती थी? आज मुश्किल है दीन पे चलना। आज एसी है तो मुश्किल है दीन पे चलना। कल तलवारों के साए में सजदे होते थे तब मुश्किल नहीं था दीन। मुंह उठा के कह रहा बड़ा मुश्किल काम है दीन पे चलना। दीन पे चलना मुश्किल है नहीं, हमने बना रखा है, हमने बना रखा है। कितना मुश्किल है दीन पे चलना। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं बिलाल यार जोर से कलमा ना पढ़ा कर, ये मारते हैं तुझे। आपने ना 2-3 दिन चुप रहे, कुछ ना पढ़ा, चुप रहे ना तो फिर 3 दिन बाद आपकी जबान ने जोर से कलमा कह दिया। फिर मार हुई ना तो फिर हजरत अबू बकर जा रहे थे, कहने लगा यार मैंने तो मना किया था जोर से कलमा ना पढ़ना। कहने लगे अबू बकर क्या बताऊं, जब तक उनके नाम पे पिटाई ना हो मजा ही नहीं आता है। मैं 2 दिन चुप रह के देख लिया यार, मजा ही नहीं आया, इसलिए मारे खाता हूं ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हुजूर का गुलाम पिट रहा है। दुनिया जाने उनके इश्क में कितना दम है, इसलिए मारे खाता हूं। किसी ने कहा यार बिलाल
तू उनसे इतना प्यार करता है। सुनना बहुत गौर से हजरत बिलाल के जुमले। तू उनसे इतना प्यार करता है, उनके लिए मारे खा रहा है, लेकिन वो है कि तुझे बचाने नहीं आते। तो महबूब की बात थी। हजरत बिलाल ने ना ये नहीं कहा तूने सच कहा यार, बिला वजह इतनी मारे खा रहा हूं। आपने मालूम है क्या कहा? आप कहते हैं अगर कोई बाजार से बर्तन खरीदता है ना, तो वो भी बजा के देखता है। औरतें जाती है ना, हंडिया बजा के बता देती हैं पक्की है कि कच्ची है। अब तो नहीं, अब तो कुकर चल रहे हैं। पहले आग में पकता था, अब गैस में पक रहा है। इसलिए आदमियों को गैस की बीमारी बहुत हो रही जी। भाई ये मत कह देना गैस की बीमारी क्यों, मुफ्ती अम्माद ने क्या कहा, तुम भी जरा ख्याल करना। ये थंबनेल बनाने में बहुत आगे होते हैं, गैस ही चिपका देंगे उस पर। बहरहाल तो आज पहले कच्चे बर्तनों में खाने बनते थे। लोग कहते हैं आज पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन अकीदे कमजोर है। मैं कहता हूं हाँ, पहले हवेली कच्ची होती थी, ईमान पक्के होते थे। आज हवेली पक्की हो गई है तो ईमान कच्चे हो गए। तो हजरत बिलाल से कहा कि यार छोड़ क्यों नहीं देता नाम, जब वो तुझे पूछने ही नहीं आते। हजरत बिलाल कहने लगे जब कोई बर्तन खरीदने जाए तो वो भी बजा के देखता है कच्चा है कि पक्का। कहते जब तुम बर्तन खरीदो तो बजा के देखते हो, और वो तो गुलाम खरीद रहे हैं। रब रसूल बजा के देख रहे हैं, मुस्तफा देख रहे मेरा बिलाल पक्का है कि कच्चा है। कहने लगे या अल्लाह मैं आजाद हूं ना हूं, बस मुस्तफा की नजरों में मुझे पक्का उतार दे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर की नजरों में पक्का बना दे। एक दिन मेरे हुजूर गुजरे ना, तो हजरत बिलाल पे मार होते देखी ना, हुजूर रो दिए। मैं कह रहा था कि इश्क कैसा होता है, हुजूर रो दिए और आके बैठ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की नजर पड़ गई, या रसूलल्लाह क्यों रोए? कहने लगे अबू बकर अगर मेरे पास दौलत होती मैं अपने बिलाल को आजाद करा लेता। इतना सुना हजरत अबू बकर फौरन पलट गए। जैसे पलटे हुजूर ने फरमाया अबू बकर किधर जा रहे हो? कहने लगे या रसूलल्लाह बिलाल को आजाद कराने। हुजूर ने फरमाया फिर ऐसा कर, बिलाल की खरीदारी में मेरा भी हिस्सा डाल लेना। बिलाल की खरीदारी में मेरा भी हिस्सा डाल लेना। अब जरा सुनना प्यारे, थोड़ा सा होशियार रहना। अकीदे के चोर घूम रहे, अकीदे के चोर लड़ाते हमें, कहते हैं अबू बकर गलत है, उमर गलत है, हक अली का पहले है, ये कह के झगड़े करा रहे हैं हमारे बीच। बता तो सही, जो हुजूर को सबसे प्यारा हो फिर वो उम्मत को बुरा क्यों लग रहा है? जी भी मेरी समझ में बातें नहीं आती। अब अगर कोई अबू बकर उमर को गाली देना तो मौलवी से फतवे ना लेना, समझ लेना कि ये अकीदे का चोर आया है। जी बहुत होशियारी की जरूरत है इस वक्त। कुर्बे क़यामत है, ईमान बड़ी आसानी से सरक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हम मौलवी देखते रह गए, पीर करते रह गए, पीर ईमान ही चुरा के ले गया। जी अबू बकर को ना मानो, उमर को ना मानो। हाँ शान देख अबू बकर की। मेरे हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मेरा भी हिस्सा कर लेना। उठे जाए। आपने ना पहले हजरत अब्बास को भेजा था जो ईमान भी नहीं लाए थे। कि अब्बास उमैया से मेरी नहीं बनती है, मैं जाऊंगा ना तो वो मुझे शायद बेचेगा ही नहीं, तुम जाओ सौदा करो। जब अब्बास गए ना हजरत अब्बास, तो कहने लगे बेचोगे गुलाम को? उसने कहा बेचूंगा। तो कहा कैसे? कहा कि उसने 50 सोने के सिक्के बताए, 50, जबकि ये कीमत 3 गुना ज्यादा थी। 50 सोने के सिक्के। कहने लगे मुझे नहीं खरीदना, अबू बकर को खरीदना है। तो उमैया फौरन बदल गया, कहने लगा फिर सौदा अबू बकर के सामने ही होगा, उन्हें बुलाया जाए। अबू बकर सिद्दीक आ गए। जब पूछा ना कितने का है, उसने डायरेक्ट देखा, देख के कहने लगा अच्छा तुम आए हो? उसने कहा मैं 200 सिक्कों में बेचूंगा। आपने फरमाया जा, सौदा पक्का किया। उसने कहा नहीं ठहरिए, 400 सिक्कों में। बात बढ़ते बढ़ते 1000 तक आ गई। हजरत अबू बकर कहते रहे दिया। जब 1000 पे बात पहुंची, लोगों ने कहा यार मैया शर्म कर, हांडी का मुंह खुला हो तो बिल्ली को खुद शर्म आनी चाहिए। तू बार बार सौदा बदलता जा रहा है।
अबू बकर कहता जा रहा है हाँ कम से कम हया कर, सौदा अब तो रहने दे। उसने कहा ऐसा नहीं दूंगा। कहा फिर? का 1000 सिक्के लूंगा और साथ में ना 3 कनीज़ें चाहिए, 2 कनीज़ें, 1 यमनी गुलाम चाहिए, 3 चाहिए इसके बदले में। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जाओ वो भी दे दिए। सौदा हो गया, पैसे भी गिन गए, गुलाम भी दे दिए। तीनों काफिर गुलाम थे, तीनों दे के चले। जब हजरत बिलाल को लेने गए ना, जानते हो जैसे बंदा सजदे में जाता ना, इस तरह टांगे मोड़ के हजरत बिलाल की कमर के ऊपर 2 चक्की के पाट रखे हुए। अल्लाह! कितने जोर से? कितने? 2। मुर्गे से खा के बातें बनाने में कोई बड़ी बात नहीं लगती है। अपनी दुकान पर बैठ के पूरा दीन का निजाम समझाना बता और बातें कर लेना बड़ा आसान है। बड़ा मुश्किल होता है तपती हुई रेत पे हुजूर का कलमा पढ़ना। बड़ा मुश्किल होता है लोगों के जुल्म के आगे रब की वहदानियत का ऐलान करना। गए ना तो 2 पाट रखे थे, हटाए, लेके कंधे पे डाल के चले ना, तो हजरत अब्बास कहने लगे अबू बकर इसमें ऐसा क्या है जो इतनी बड़ी कीमत चुका के जा रहे हो? हम तो ये समझते थे कि तुमसे बड़ा अक्लमंद और दाना कोई नहीं है। हम तो ये समझते थे कि तुम वो तिजारती हो जो कभी घाटे का सौदा नहीं करता है, तुम वो तिजारती हो जिसने कभी नुकसान नहीं उठाया है। लेकिन आज अबू बकर मुझे हैरत हो रही है, इतना घाटे का सौदा करके जा रहे हो। अल्लाह अकबर! काले के बदले में गोरे दे के जा रहे हो, 1 के बदले में 3 दिए हैं और 1 के बदले में 10 गुना कीमत ज्यादा दे के जा रहे हो। ए अबू बकर बताओ इसमें ऐसा क्या है जो इसे लेके जा रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुड़ के पीछे देखा, कहने लगे तुमने क्या कीमत लगाई है? कुछ भी नहीं लगाई। कहते अगर पूरी दुनिया पर अबू बकर की हुकूमत होती और तुम इस बिलाल के बदले में वो सारी हुकूमत मांग लेते तो अबू बकर सारी हुकूमत दे देता, लेकिन बिलाल को छोड़ के न जाता। कहा इसमें क्या है? कहा तुम नहीं जानते। अबू बकर ने कहा था तुम नहीं जानते हो, इसमें ऐसा क्या है? फरमाया सुनो, ये जो बिलाल लेके जा रहा हो ये मेरे महबूब को पसंद आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत बिलाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। ये मेरे हुजूर को पसंद आ गया है। अब इसकी कोई भी कीमत कम है। एक बिलाल खरीदा, हुजूर को पसंद आया। मैं एक बात कहूँ माजरत के साथ, अपने इलाके में सबसे ज्यादा ये बीमारी पाई जा रही है। नौजवानों, हमारी कौम ना सेलिब्रेट करने के नाम पे बर्थडे हैं, कौन कौन से डे मनाए जा रहे हैं, उनके साथ साथ जब शादी ब्याह में ना नौजवान ना शराब को बियर के नाम पे पी रहा है और बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते नहीं नहीं ये तो एनर्जी ड्रिंक है, इसमें नशा नहीं, शर्म करो। हमारी कौम सबसे ज्यादा इस वक्त शराब पी रही है हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा। कितने गैर मुस्लिम अधिकारियों से, बड़े बड़े अफसरों से मुलाकात हुई है, वो कहते हैं कि जब भी शराब के साथ पकड़े जाते हैं साहब मुसलमान ही क्यों पकड़े जाते हैं। अल्लाह! मेरी कौम के जवानों, जो हुजूर को पसंद नहीं होना चाहिए वो हमें भी पसंद है, वो हमें भी पसंद है, नहीं होना चाहिए। अगर हमारे हुजूर को शराब से नफरत है तो फिर उनका कलमे पढ़ने वाला बियार किस किस नाम से शराब पी रहा है। कुछ ऐसे भी रिपोर्टें मिली है कि वो एक खांसी का सिरप आता है, कोरेक्स, पूरी शीशी लेके मुंह से लगा के लौट जाते। ऐसे नशेड़ी हो गए हमें इस शराब की जरूरत थी, ये नशा चाहिए था हमें तो इश्क़ रसूल का नशा चाहिए, हमें तो मोहब्बत रसूल का नशा चाहिए था। ये नशे कब से चढ़ने लगे? हाँ, कहते हम हुजूर के गुलाम हैं। हाँ, बदलो अपने आप को। हुजूर की बारगाह में एक नौजवान आया, सोने की अंगूठी पहने हुए था। आज निकाह हो रहे हैं, रिश्ते हो रहे हैं, रिश्ते तो मुंह से मांगी जा रही है 3 तोले की अंगूठी होनी चाहिए, 5 तोले की गले में भैंस की जंजीर होनी चाहिए। है जी? हाँ, हमारे यहाँ तो जंजीर से जानवर बांधे जाते जी, यहाँ लड़के बांधे जा रहे हैं। 5-5 तोले की जंजीर है। गैरत नहीं आती है न लेने वाले को शर्म, न देने वाले को। कहने को हम मुसलमान हैं,
सबसे आगे रखी जाती है। जी ये लाजिम हो गया, सोने की अंगूठी जाएगी। तेरी जमीन बिके तब भी, फेफड़े बिके तब भी, गुर्दे का सौदा कर तब भी, अंगूठी, सोने की अंगूठी नहीं आई तो रिश्ता पक्का। ये है हमारी कड़वी सच्चाई। सोने की अंगूठी, सोने की जंजीर, ऐसे पहन कर मौलवी से मुसाफा करने, ऐसे करके दिखा कर, जी पहले हाथ ऐसे करते हैं, देखो सोने की भी लाया। अबे अगर जायज होता कसम से मौलवी 3-3 किलो पे जी जी हजरत जी। कितना पहन लेगा तू मौलवी से ज्यादा? जी अगर ये सुन्नत होता ना तो तू धड़ी भर पहनता, मौलवी 15 किलो पहनता। जी हमें दिखा रहा है, शर्म आनी चाहिए। वो आ रहे पहनाने के लिए, साला पहना रहे, आप बेगैरत, और ऐसे ही बेगैरत बहनोई पहना रहा है, पक्का हो गया। लो गले में जंजीर डाली जा रही है, सोच तो सही। हुजूर की चौखट पे गुलाम आया, सोने की अंगूठी, मुस्तफा से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, हुजूर की निगाह पड़ी, मुस्तफा ने चेहरा फेर लिया, फिर रास्ता बदल के आगे गया, हुजूर ने फिर चेहरा फेर लिया, अल्लाह अकबर, जैसी चेहरा फेरा आंख में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह मैंने कौन सी खता की है, कौन सी गलती हो गई है, अल्लाह अकबर। हुजूर ने चेहरा फेरा, अपने हुजरे में चले गए, कहने लगा क्या बात हो गई, हुजूर ने मुझसे मुसाफा क्यों नहीं किया? ये तो वो है जो जानवरों का दिल नहीं तोड़ा करते हैं, इन्होंने मुझसे चेहरा क्यों फेर लिया? एक सहाबी खड़े हैं, कहते तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है और हुजूर ने मर्दों के लिए सोना हराम कर दिया है, इसलिए सरकार तुझसे चेहरा फेर के चले गए। उसने अंगूठी निकाली, निकालने के बाद अपने हाथ में ली और फेंक करके चला गया। किसी ने कहा, हज़रत उमर ने कहा, ओ भाई अंगूठी हुजूर ने तुझ पे हराम की थी, फेंक क्यों दी? अपनी बीवी बेटी को पहना देता, मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए हलाल है, फेंकी किस लिए? उसने तड़प के कहा था जिसको मुस्तफा नजर से गिरा दे मैं बेटी को भी नहीं पहना सकता हूँ। ये कह के रोता हुआ चला गया। थोड़ी देर के बाद आका आए, फरमाते हैं सहाबा बताओ तो सही वो दीवाना किधर गया? तो यहाँ पे बैठा था। कहा या रसूल अल्लाह जैसी आपने चेहरा फेरा आप गए, उसने अंगूठी निकाली फेंक दी। हजरत उमर कहते हैं आका मैंने कहा था एक काम तो कर, अंगूठी बेटी के लिए ले जा। उसने कहा था अगर बेटे का अगर मुस्तफा नजर से गिरा दे तो मैं ये जेवर बेटी को भी नहीं पहना सकता। फरमाया उमर जल्दी कर, मेरे गुलाम को बुला के ले आ। हजरत उमर गए हैं, जैसी बुला करके लाए हैं, आंख में आंसू है गुलाम के, तड़पता हुआ आ रहा है। आका करीम ने आते देखा, नबुव्वत वाली झोली फैला दी। फरमाया या अल्लाह मैं इससे राजी हो गया हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। आवाज आई महबूब दिल थोड़ा न कर, तूने इसे माफ कर दिया है, मैंने भी माफ कर। हाँ सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। नौजवानों बदलो और कोशिश करो, इंशाअल्लाह हम वो चीज नहीं छुएंगे जिससे हुजूर को नफरत है। बोलो इंशाअल्लाह। सोने की अंगूठी पहनोगे? बोलो। अगर पहन रखे हो तो उतार के रख देना, इसलिए कि ये हमारे हुजूर को पसंद। कभी शराब या बियर या किसी भी नशे की चीज को हाथ लगाओगे? कभी नहीं, कभी नहीं। पार्टी के नाम पे, यारों के नाम पे भाई बदलो, अपने आप कोशिश करें हलाल लुक में अपने हलक से उतारें। हलाल लुक में नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का नहीं। हाँ, हलाल लुक में हलक से उतारिए। आज हमें अमीर बनने की बड़ी बीमारी, एक रेस लगी है, तेरे से मेरा आ गया। शाम को आके ये पूछा है भाई जुम्मा ने किसको कमाया? बचपन सबसे आगे चल रहा है इस बार गांव में, महीने के 1.5 लाख छाप दिया। ये होड़ है, वो इसी होड़ में हम कितने अंधे हो गए। कई हमारे मुसलमान भाइयों ने सूद, ब्याज, रिश्वतें, ये हराम की रोजियां इकट्ठा करने शुरू कर दी। बदले अपने आप को, एक दाना हराम का घर में मत लाना। एक दाना फरमाया गया जो बंदा ब्याज का, सूद का 1 रुपया खाता है ना, तो 1 रुपया ब्याज का लेने में इतना बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह अपनी मां से 70 बार मुंह काला करने का होता है। इतना बड़ा गुनाह।
मैं ये समझता हूं इस हराम रोजी का दरवाजा जो खुला है ना, इसकी जिम्मेदार मां बहनें भी है। जब तुम्हारा शौहर बिना मेहनत के शाम को 10,000, 20,000, 30,000 लेके आए ना, तो फिर मां की भी जिम्मेदारी बनती है, पूछे बेटे कहां से लाया है। बीवी की जिम्मेदारी बनती है, रोटी बाद में बनेगी, बता हराम का है कि हलाल का। अगर बेटियां ये हद कर लें हराम का लाओगे तो रोटी बोलते क्यों नहीं हो भाई, कोई दाल में काला है क्यों नहीं बोलते। हराम की लाओगे तो रोटी, अगर हलाल लाओगे तब रोटी बनेगी। अगर ये है तो खुदा की कसम फिर किसी मर्द में हिम्मत नहीं जो हराम का रुपया लेके आ जाए। लेकिन हमारी मां बहनों की भी बीमारी है, उन्हें मोहल्ले में सबसे अच्छा सूट चाहिए। अगर अच्छा भी ना हो तो अलग जरूर हो, उसमें भले ही कपड़ा 2.5 मीटर लगा होगा, लेकिन अलग हो। उससे मतलब नहीं शोहर कहां से लाया। कहती सुनो जी, इस पार्टी में ऐसा सूट होना चाहिए जो किसी के पास ना हो। जब ऐसा लागा तो कहां से लाएगा बता। जिसकी 500 रुपए मजदूरी है, 600 रुपए घर का खर्च है, 500 रुपए रोज कमा के ला रहा, 100 रुपए का कर्जा चल रहा है, तुझे 27,000 का सूट कहां से ला के दे। ये वो रास्ते हैं जो गुनाहों के रास्ते खोल रहे हैं, गुनाहों के रास्ते। अलग का सूट चाहिए ना मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ कान खोल के सुन ले। तेरी इज्जत 27,000 के जोड़े में नहीं है, तेरी इज्जत 65,000 के जोड़े में नहीं है। तेरी इज्जत तो पर्दे वाले जोड़े में है, तेरी इज्जत तो हया वाले जोड़े में है, तेरी इज्जत तो सादगी के अंदर है, तेरी इज्जत तो सफाई के अंदर है। ये जरूरी नहीं है तो 27,000 का जोड़ा पहने तब इज्जत मिलेगी। जरूरी ये है कि तू हया वाला जोड़ा पहने। अगर हया वाला जोड़ा पहनेगी, खुदा की कसम कोई तेरी इज्जत करे ना करे, जब कब्र में आएगी तो खुदा के फरिश्ते तेरी इज्जत करने लग जाए। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है, जरूरी नहीं 27,000 का पहन, कम का पहन, लेकिन हलाल का पहन, और ऐसा पहन जिससे पर्दा हो, जिसके अंदर हया हो। वो कैसी औरतें थी, 70 पैबंद लगा के, 17 पैबंद लगा के भी पर्दा किया। आज 17,000 के कपड़े में भी पर्दा नहीं हो रहे। हमें सोचना पड़ेगा। कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बात होना बड़ी जरूरी है। मगर मेरे भाई एक बात बताओ, ये अगर हमने घरों के अंदर पर्दा लाजिम नहीं किया ना, तो याद रखिएगा हम अपनी बेटियों को बचा नहीं पाएंगे, अपनी बहनों को बचा नहीं पाएंगे। और हम यहां दुनिया में ऐश के लिए नहीं आए हैं, हम तो रब के निजाम के मुताबिक चलने के लिए आए हैं। क्या कमाल है सरकार गौसे पाक का, अल्लाह अकबर। आप शान देखें तो देखते रह जाइए। लेकिन जहां गौसे पाक बेमिसाल है ना, वहां मां की भी मिसाल नहीं मिलती है, मां की भी मिसाल नहीं मिलती है। पूरी जिंदगी ऐसी हया के साथ काट दी यार कि किसी गैर मर्द तक का चेहरा नहीं देखा। आज किस घर में ऐसी पर्दे वाली बेटी है जिसने गैर मर्द का चेहरा ही ना देखा? नहीं है जमीन पे शायद कोई ऐसी जिसने गैर मर्द का चेहरा ही ना देखा हो। ये गौसे पाक की मां है जिन्होंने गैर मर्द का चेहरा ही नहीं देखा। कहां है आज ये हया? 11वीं हर घर में है, पर्दा किसी घर में नहीं। 11वीं हर घर में है, सच्चाई किसी घर में नहीं। वो मां थी, उन्होंने कहा था बेटे अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना। आज की मां 10 रुपए दे के कहती बेटे ठेले वाला आया है, 5 का धनिया लिया, 5 की मिर्चें। गया भागा भागा, धनिया भी ले आया, मिर्चे भी ले आया, मौका लग गया तो 10 का नोट भी ले आया। अम्मा ये रहा धनिया, ये रही मिर्चे, ये रहा 10 का नोट। तो अम्मा मोहल्ले में कहती सुनो जी मेरा पप्पू बड़ा होशियार है, 10 रुपए दिए थे, दोनों चीजें ले आया, 10 रुपए भी ले आया। बस ये तेरे 10 रुपए इसकी जिंदगी तबाह कर देंगे। ये तेरे 5 रुपए की मिर्च और धनिया खा जाएगा इसे।
अगर तेरा बेटा 1 रुपया गलत लेके आया था तो तुझे लालच नहीं करना था, तुझे नीयत नहीं बिगाड़नी थी, बल्कि उठाती कहती ना बेटे हम तो कनीज़े फातिमा ज़हरा है, हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है, एक दाना भी हराम है, वापस लेके चला जा। खुदा की कसम अगर तूने पहले दिन बच्चे को यह सबक पढ़ाया होता, पूरी जिंदगी बच्चे फाके से तो मर जाते, लेकिन हराम का लुकमा तेरे घर के अंदर लेके नहीं आ सकते। हम बनाते हैं, हराम के लुक़्मे तलाश करो, हलाल के लुक़्मे तलाश करो। नौजवानों दिक्कतें आए ना तो सेठ की बैठक में ना बैठा करो। कुछ जगहों पे बड़ा निजाम चल रहा है भाई, प्रधान जी की बैठक देखो कभी खाली नहीं, कभी खाली नहीं, जब देखो तो 4 बैठे हैं, हर जगह गांव का मसला है, चाय चल रही, फ्री की चल रही। भाई ये जानते हो आप क्या कर रहे हो? आपको प्रधान जी ने 5 साल में एक कॉलोनी दी, कितने की? 70,000 मालूम है? आप बताइए 5 साल कुर्सी बैठे बैठे आपने कुर्सी घिस दी, उन्होंने 70,000 की कॉलोनी दे दी, तू 5 साल उनके गीत गाएगा? गा तेरी मर्जी है, लेकिन बता तूने 5 साल जो कुर्सी पे घिसे है ना, अगर ये 5 साल तूने मेहनत में गुजारे होते तो 70,000 ही कमाता। कुछ लोगों को थाली खाने की भी आदत होती। वक्त जाए ना कर यार, 1-1 मिनट कीमती है तेरी जिंदगी का। अगर खाली बैठा है कोई काम नहीं तो विधायक की बैठक में ना जा, अगर जाना है तो खुदा की मस्जिद में आके चला आ, मुसल्ला बिछा दे। ओ यार ये तुझे एक कॉलोनी दे करके 10 साल तक एहसान जता के वोट मांगता है, मैंने कॉलोनी दी थी, वोट का ख्याल रखना, मैंने 60 साल बनवाया था, वोट का ख्याल रखना। वो खुदा कितना करीम है, तुझे भी देता है, तेरी पुश्तों को भी देता है, एहसान नहीं जताता, जलील नहीं करता, बार बार तेरे आने पे तुझे रुस्वा नहीं करता। वो तो इतना करीम है, तू एक बार आता है तो वो इतना देता है, तेरी पुश्तों का भला हो जाया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत। अल्लाह तौफीक दे तो सजदे किया करो, अल्लाह के घर में जाया करो, नमाजें पढ़ा करो, नमाज फिर अल्लाह से मांगो। पैसा नहीं है ना तो अल्लाह से मांगो, वो देना चाहता है, वो देता है। फिर कैसे मांगना है? बरेली वाले कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बनाया। और जब उस चौखट पे जाके मांगते हो तो बरेली से आवाज आती है, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। आला बरेली से इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए खाली ना बैठो, या तो काम में लगिएगा या फिर इबादत में लगिएगा, 2 ही काम करिए। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन हलाल कमाइए। बोलो इंशाल्लाह हलाल कमाएंगे, जोर से हलाल कमाएंगे, किसी का हक तो नहीं खाएंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके लठ में दम है ना तो वो दीवार जहां से चाहता वहां से सीधी कर देगा। गरीब क्या बिगाड़ देगा ना, कभी भी गरीब को कमजोर समझ कर दीवार सीधी न करना। लेकिन जब अल्लाह सीधी करने पे आएगा ना तो एक एक सूद का भी फर्क निकाल देगा, सूद का फर्क निकाल देगा। कयामत के दिन खड़ा करके कहेगा, बुलाना कौन नेता था तेरा जो गरीब की दीवार टेढ़ी करने पे तू तुला था? वो गरीब भागा फिर रहा था, तेरी लाठी के आगे कोई नहीं बोल रहा था, बुलाना, आज मैं गरीब के साथ हूं। तू बुला कौन है तेरा मंत्री? हिम्मत नहीं होगी किसी में, औकात नहीं होगी जो कोई बोल सके। सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। अगर बचना चाहते हो तो सुनो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। इसलिए किसी गरीब को न सताना। समझ गए मेरी बात? मैं तकरीर करके जन्नत बांटने नहीं आया था, भाई का हुक्म तो चला आया, मोहब्बतों की बातें थी। मैं आपका हूं, आप मेरे हो, न मेरा दुश्मन तुमसे में कोई है, न मैं आपका दुश्मन हूं। सिर्फ ये बात है इसलिए की कि हम अपने अमाल में सुधारना है, अपनी जिंदगी में सुधारना है, अपने हालात को बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। कुछ तो इसलिए चादर ओढ़ के सो रहे होंगे कि जानबूझ के आवाज ना आए,
जो सो रहे हैं उन्हें नहीं जा रही, जो जाग रहे हैं बैठे उन्हें नहीं आ रही। सबको आ रही है ना? तो करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, हराम से बचेंगे, गरीबों का ख्याल रखेंगे, रिश्तों की कदर करेंगे, अपनों से प्यार करेंगे, गैरों से मोहब्बत करेंगे, दूसरों से आपसी नफरतें खत्म करेंगे। सारे बोलो इंशाअल्लाह। नौजवानों हलाल रोजी कमाएंगे। जो बंदा ऐसा जो हराम खाता हो ना, उससे तुम भी बचना, उसके यहाँ पानी ना पी लेना, पानी ना पी लेना। आज तो उसूल ये, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। आज तो इज्जत भी पैसे वाले की है। इमाम को निकाल तो कोई सलाम करने वाला तैयार नहीं है, और 3 तमंचे लेके पेटी में लगा के किसी को निकाल तो सब कहेंगे और दादा ठीक है। आज उसको सलाम हो रहा है जो सबसे बड़ा गुंडा है, शरीफों को सलाम करने भी बंदा तैयार नहीं। लेकिन मेरे गुरेर वालों, मेरे अपनों, तुम निजाम बदल दो इन लोगों का, तुम उसूल बनाओ। हम उसे सलाम करेंगे जो खुदा वाला भी होगा, मुस्तफा वाला भी होगा। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात? कितनी मस्जिदें इस गांव में? 8। कितनी? 8। सारे इमाम मौजूद हैं? बहरहाल मेरी एक बात सुनो, ये 8 मस्जिदें होना कमाल नहीं, 8 मस्जिदें होना कमाल नहीं, 8 मस्जिदों की इमामों की इज्जत करना कमाल है। जी बेशक, ये ख्याल रखिए। हाँ, 8 मस्जिदों के इमामों का ख्याल रखना ये कमाल की बात है, वरना सबसे कमजोर इमाम ही होता है। लेकिन रिश्ता रब से बड़ा खास होता है उसका दिल ना दुखाना, वरना 7 पुश्तों तक इलाज होगा, कमर सीधी नहीं होगी। अल्लाह तोड़ने पे आता तो कोई जोड़ने वाला नसीब नहीं होता है। हमारी कौम में बीमारी है, जागा इमाम साहब के कमरे में सेब रखे, हो भाई बड़ी खुशबू आ रही है, हाँ, दवा दब खा के निकला, फिर बाहर निकल के मुंह पोंछ के करे हराम क्या आ रही है, आके हजम करके खाने भी दे देता है। तो उससे किसने कही थी खा भी जाए। इमामों से भी गुजारिश है, मूंछ देख के फैसला ना करना, तुम्हारे लिए भी सारे बराबर है। ऊंची कोठी वाले को ज्यादा इज्जत ना देना, गरीब को जलील ना करना, इज्जत उसकी करना जो 5 वक्ता मस्जिदों में हाजिरी देता हो, वो सारा इज्जत का हकदार होता है। और नमाजियों तुमसे भी गुजारिश है, फोन करके मुझसे पूछ रहा मतलब तेरी ताका झांकी करके भी हो गई, उसकी अंगूठा हिलने पे चली गई। शर्म आनी चाहिए। कुछ लोग नमाज पढ़ने नहीं जाते, कुछ नमाजी नहीं झांकू होते, झांकू। बैठे बैठे चारों तरफ को देख लिया, तेरी हो गई। अगर इतनी खुराफात के बाद तेरी हो सकती है तो फिर इमाम की क्यों नहीं हो सकती भाई? इसलिए ये अंगूठे पंगूठे इमाम से ही पूछ लिया करो, हमसे मत पूछा करो। मैं एक बोला यार, मैंने कहा था निकाल रखी है। वो भाई नमाज कब होती है? जब चेहरा खाने काबा की तरफ हो, दिल गुंबदे खजरा की तरफ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तब नमाज होती है। बदन पाक, तन पाक, नमाज के फराइज, वाजिबात, अरकान पूरे हो, नमाज हो जाती है। लेकिन सुन, पढ़ाने वाला बगदाद वाला हो और पढ़ने वाला कपट लेके पीछे खड़ा हो, अल्लाह कहता सबकी कबूल कर लूंगा, तेरी नहीं करूंगा, क्योंकि दिल में हसद लेके बैठा है। दिल में हसद लेके बैठा भाई। जाके इमाम साहब झाड़ू नहीं लगवाई, इसमें धूल नहीं है, तेरा काम इतना ही था, तूने पैसे देके कलीन मंगवा दी, अब तू झूले चेक करेगा जाके बच्चे। अल्लाह कहता नादान,
ये मिट्टी अगर कपड़ों पे लग गई तो नमाज कबूल कर लूंगा, लेकिन दिल में जो ये हसद का मैल लेके आया है ना, जब तक ये साफ नहीं होगा तेरे सजदे कबूल नहीं हो सकते। सबसे ज्यादा जरूरी दिल के मैल को साफ करो, हसद निकालो और किसी से नफरत मत करो। तकलीफ है तो खुल के बात कर, बता क्या वजह है। अगर बंदा फिर भी माफ न करे तब तुझे नाराज होने का। हमारा तो मसला ही कोई नहीं है, बैठ गए सगे भाई को पता ही नहीं हुआ, अब बैठे पता नहीं इसकी क्यों 11,000 की लगती है। 3 दिन हो गए बेटे बोलना रहा कि बोला तुम्हारी शिकल बुरी लग रही है, बाप को पता ही नहीं। इतने किने हो गए हमारे अंदर, नहीं भाई कभी ना कर। दिल में मैल रखना ये मुनाफिकत होती है। जो जाहिर होना चाहिए वही बातिल होना चाहिए, जो बातिल है वही जाहिर होना चाहिए। कुतब ना बन, मुंह घुमा के न चल, बात बता के चल, फिर पता चलेगा कि दूध मैला है या दूध में मक्खी मैली पड़ी है। इसलिए अपने दिलों को साफ करें। मस्जिद में जाया करें ना तो सारा बुग़्ज़ खत्म करके जाया करें, सिर्फ खुदा का प्यार लेके जाया करें। और मस्जिद को कोई बाप की जागीर समझ के न जाया करो, न जाया करो। भाई गर्द है ना तो तू भी तो खुदा का बंदा, तू भी तो झाड़ सकता, तू नहीं झाड़ सकता? तुझे दिख रही है तू साफ कर दे, किसी को दिख रहा है वो साफ कर ले। तू क्यों ऐसा मंत्री बन के जा रहा, कॉलर चढ़ा के कलफ लगे कपड़े पहन के, ऐसा लग रहा मस्जिद में नहीं ससुराल में आ रहा है। मस्जिदों में अक्ल मत लाया करो। माशाअल्लाह। उम्र शरीफ 4 बरस है, कितना बड़ा वली है तेरा मेरा पीर। मुकद्दर पे नाज किया करो, खुदा ने कादरी बनाया है। किस्मत के धनी हो जिसे कादरी सिलसिला मिला है। 4 साल की उम्र शरीफ बच्चों के साथ खेल रहे, लेकिन गौसे पाक का खेल भी अजीब है। आप कहते थे ला इलाहा तो बच्चे कहते थे इल्लल्लाह। माशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये खेल था आपका, बच्चों के साथ खेल रहे। एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। आज कितनी अजीब बात है, आज बड़े बूढ़े सोचते हैं कि ये छोटा है ना यही सलाम करे, हम तो बड़े हो गए। नहीं, सलाम की ये जिम्मेदारी नहीं है कि छोटा ही करेगा। फरमाया गया जिसे मौका मिल जाए वो सलाम कर लिया करे। माशाअल्लाह। वो सलाम कर लिया करे जिनसे मौका मिल जाए। गुजरे बुजुर्ग कहने लगे सलाम वालेकुम। सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन वक्त के गौसुल आजम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सारे बच्चों ने एक बार जवाब दिया। 4 साल की उम्र शरीफ में ताजदार बगदाद ने 2 मरतबा जवाब दिया है, वो भी बुजुर्ग अल्लाह वाले थे। ठहर गए, कहते बेटे बता तो सही, सलाम मैंने एक बार किया है, तुमने जवाब 2 बार क्यों दिया? आपने चेहरा देखा, कहने लगे बाबा अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। हाथ पकड़ा, कहने लगे नहीं बेटे बता तो सही, जब सबने एक बार सलाम का जवाब दिया तुमने 2 बार जवाब क्यों दिया है? आप कहते नहीं मानोगे, कहा नहीं। आप कहते हाथ पकड़ा, पूछे से चिट्टी पे लाए, फरमाने लगे वो सामने बस्ती नजर आ रही है? कहा हाँ। कहा वो सामने घर देख रहे हो? कहा जी वो भी देख रहा हूं। कहा याद करो 4 साल पहले तुम उस दरवाजे पे आए थे? कहा हाँ आया तो था। कहा तुमने उस दरवाजे पे सलाम किया था? क्या हाँ किया तो था। क्या सोच के सलाम किया था? कहा मैंने ये सोचा था सैयदों का दरवाजा है, सलाम कर दूं कुछ दुआएं मिल जाएंगी। का जब सलाम किया था तो जवाब मिला था? का जवाब तो नहीं मिला था। का पता है क्यों जवाब नहीं मिला? का बेटे मुझे नहीं पता। आप कहते सुनिए 4 साल पहले जब आए थे तो उस वक्त घर के अंदर कोई मर्द मौजूद ना था, मेरी माँ मौजूद थी, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकती थी। का बेटे फिर तुम्हें कैसे पता? कहते जब आपने सलाम किया था उस वक्त में अब्दुल कादिर माँ के शिकम के अंदर मौजूद था, मैंने माँ के पेट के अंदर तुम्हारे सलाम को भी सुन लिया था और तुम्हारी आवाज भी पहचान ली थी। का बाबा आज 4 साल हो गए हैं, ये नजरें तुम्हें देख रही थी। आज 4 साल के बाद जब तुम मिले हो मैंने 2 जवाब दिए हैं, एक जवाब दे करके आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे करके 4 साल पहले का कर्जा उतारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गाजी, फैज़ाने गाजी, जश्ने गौसुल वरा। समझ में नहीं आता कौन है गौसे आजम।
जवान हुए ना जवान, अगर सारी बातें बयान करने लगूं, बचपन, तालीम, मदरसा, तो बात बड़ी लंबी पड़ेगी। मगर कुछ बातें, बचपन जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो फिर एक वो खातून आ गई जिन्होंने आपको दूध पिला के पाला था। कहने लगे अब्दुल कादिर जी, अम्मी एक सवाल है मेरा बचपन से। कहा क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने की उम्र में कहां जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे मां, जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। माशाल्लाह। सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर, लाखों मील दूरी से जला दे आदमी को, वो सिपाही कहते हैं मगर मैं दूध की उम्र में ना उसके अंदर चला जाता था। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे मां वो तो बचपन था, अब अब्दुल कादिर की जवानी है। माशाल्लाह। वो बचपन था, अब जवानी है। क्या जा सकते हो? कहने लगे मां अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले, बल्कि आज अब्दुल कादिर का आलम यह है ऐसे 70,000 सूरज भी हो तो सारे के सारे अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। माशाल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। बात समझ में नहीं आती कौन है अब्दुल कादिर जिलानी, शान क्या है गौसे आज़म की। अल्लाहू अकबर। आप अंदाजा तो लगाइए सरकार गौसे पाक का, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। आप दरियाए दजला के किनारे से गुजर रहे थे तो एक खातून को रोते देखा। कहने लगे जाओ, अपने मुरीद से फरमाने लगे जा देख ये खातून क्यों रो रही है। मुरीद ने जाके कहा अम्मा खैर तो है, इतना क्यों रो रही है? चीख निकली। उसने कहा जा चला जा, क्यों पूछता है मेरे जख्मों को न कुरेद। का बात क्या है बता तो सही। जब कहा ना बता तो सही, चीख निकली। जब जोर से रोई ना वो सब आप खुद आ गए। कहने लगे माई खैर तो है, मैंने पूछने भेजा था कोई तकलीफ? उसने कहा जब पूछ रहे हो तो सुनो, 12 साल पहले मेरा बेटा दूल्हा बन के घर से निकला था, कश्ती में बैठा था, वो कश्ती यहीं पे डूब गई थी। आज 12 साल हो गए, रोज यहाँ आके बैठती हूँ, आते जाते लोगों को देखती हूँ, किसी की कमर देखती हूँ, किसी का चेहरा देखती हूँ, और इस उम्मीद पे देखती हूँ शायद किसी चेहरे में मेरे बेटे का चेहरा नजर आ जाए, शायद किसी चेहरे में बेटे के चेहरे को देख लूं, शायद किसी सूरत में बाप की बेटे की सूरत नजर आ जाए। और मेरी कौम के जवानों तुमसे गुजारिश है, जब गाड़ियों पे बैठते हो तो मीटर नहीं देखा करते हो, एक्सीलेटर इतना खींच देते हो कि तुम्हारे कंट्रोल से गाड़ियां बाहर होती हैं। कहते पीछे रोने वाला कोई नहीं है, तुम्हें गलत फहमी है। अगर तुम्हारी टांग टूटती है तो तुम उस टाइम रोते हो जब वो टूटती है, लेकिन माँ बाप पूरी जिंदगी रोया करते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हें पता है तुम्हारे बात तुम्हारे माँ बाप की कैसी गुजरेगी। अल्लाह अकबर। पूछ जाकर के बाप से कि जिसने 55 से लेकर 22 साल तक पाला, कितनी हसरतों से तुझे पाला था, जब तू फल देने लायक हुआ है तूने एक्सीडेंट करके अपनी मौत को गले लगा लिया, वो कम से कम बाप के आंसुओं का ख्याल किया होता। जब रोड पे चला करो तो बाप की फिक्र किया करो, माँ के आंसुओं का ख्याल किया करो। तुम्हें क्या लगता है तुम कब्र चले जाओगे तो कहानी बीत जाएगी? नहीं, जब तुम कब्रिस्तान जाओगे तुम्हारे बाप से लोग कहेंगे ये वो बूढ़ा जा रहा है, जब बेटा जिंदा था तो ये जवान था, जब से इसने बेटे का जनाजा उठाया है इसकी कमर टूट गई है, जब से बेटे को दफन किया है इसके बाल सफेद हो गए हैं। खुदा के वास्ते बाप पे रहम किया करो, माँ पे रहम किया करो। अगर तुम हादसे के शिकार होते हो पूरी जिंदगी, अगर किसी का बेटा दूल्हा बनता है तो माँ को अपना बेटा याद आता है, जब किसी के बेटे का सेहरा बनता है तो बाप को अपना लाल याद आया करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता रोडों पे संभल के चला करो, तुम्हारी एक गलती तुम्हारे बाप को जिंदगी भर रुलाएगी। ये मत सोचा करो कि बाप इस सदमे को भूल जाएगा, माँ बाप कभी सदमे भूला नहीं करते हैं, ये माँ बाप होते हैं। उस खातून ने कहा था अब्दुल कादिर हराने वाले चेहरे को देखती हूँ, काश कोई चेहरे में मुझे बेटे का चेहरा नजर आ जाए। हर जाने वाले की कमर देखती हूँ, शायद किसी जाने वाले की कमर में बेटे की कमर नजर आ जाए। सोचती रहती हूँ कहीं दाएं बाएं से बेटे की आवाज आ जाए, कहीं से बेटा आवाज दे दे। कहती है यही हसरतें लेकर के बैठी रहती हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, वो से पाक ने माँ के आंसू देखे, बर्दाश्त न कर सके। वो तो करीम इब्ने करीम है, सकी इब्ने सकी है, और उनकी चौखट से गैर खाली नहीं जाते हैं तो उनकी चौखट से अपने कैसे खाली जा सकते थे? माँ के आंसू न देख सके। आपने फरमाया ए दरिया जो कश्ती
12 साल पहले डूबी थी। अब्दुल कादिर का हुक्म है इसे वापस कर दे। इतना कहना था, डूबी कश्ती बाहर निकली, औरत ने कदम पकड़े, कहा बाबा तू है कौन? फरमाते माँ मुझे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, महबूब सुभानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसने 12 साल की कश्ती निकाल दी उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। और गौसे पाक खुदा की कसम, जिन्होंने उनका हाथ थामा उनकी तो शानी निराली है। गौसे पाक तो फरमाते हैं जो मेरे मदरसे से गुजर के चला जाता है वो भी जन्नती हो जाता है। माशाअल्लाह। जो सिर्फ मेरे मदरसे से गुजर जाए जन्नती है। अल्लाह अकबर। जिन्होंने जिंदगी भर उनकी खिदमतें की होंगी वो कितने शान वाले होंगे, कितने शान वाले होंगे। हाँ, ये मेरे गौसे पाक की शान है। बात तो बहुत लंबी होगी, बस इतना सुन ले। गौसे पाक ने ना एक पैर पे खड़े होकर के ना एक रात में पूरा कुरान मुकम्मल किया, पूरा कुरान। ये आपने सुना होगा, 40 साल तक आपने इशा में वुजू किया, पूरी रात नमाज पढ़ते रहे, उसी वुजू से फजर की नमाजें अदा की है। ये सरकार गौसे पाक है, ये शान है सरकार गौसे पाक की। कबे का तवाफ कर रहे हैं, आवाज आ रही है अब्दुल कादिर मांग क्या मांगता है? कहते मालिक एक वादा कर ले। कौन सा? का वादा कर जो मेरा होगा वो तेरा होगा। आवाज आई अब्दुल कादिर जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। माशाअल्लाह। कहते अल्लाह वादा करना, वादा करना मेरे चाहने वालों को जन्नत देगा, मरने से पहले तौबा की तौफीक देगा। आवाज आई अब्दुल कादिर जा, जो कादरी होगा मैं उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसे गुनाहों से तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। सारे लोग 11वीं करते हैं ना, करते हैं ना सारे 11वीं। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, लग रहा है 24 भी बैठे हैं क्या भाई? अब तो सारे 25 हो गए। अल्लाह सलामत रखे। लेकिन एक बात याद रखना, 11वीं में मूंड मूंड के हिसाब से लोग करते हैं। हमारा अकीदा यह 11 ही रुपए देने 11वीं में, चाहे जेब भरी हो पैसे से, देगा 11 ही रुपए। कि 11वीं की निस्बत से 11 रुपए, 1100 में भी तो 11वीं की निस्बत है भाई, 11,000 में भी तो 11वीं की निस्बत है। अल्लाह ने पैसे दिया ना, कभी 1100 दे के गोश्त की 11वीं किया कर, कभी 11,000 लगा के 11वीं किया कर। फरमाया गया जो उनकी 11वीं करेगा ना वो कभी भूखा नहीं मरेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी भूखा नहीं मरेगा। जिस घर में गौस की 11वीं होगी उसमें कभी भूत नहीं आया करते हैं। लिख दो दरवाजे पे गौसिया मंजिल, फिर देख आफतें दरवाजे से लौट जाएंगी, अंदर आने की हिम्मत नहीं होगी। ये पावर है गौसे पाक के नाम में। अल्लाह अकबर, ये शान है। गौसे पाक भी तकरीर करते थे, जब आप तकरीर करते थे तो 70-70 हजार लोग आपके जलसे में आते थे। कितने? 70,000। हाँ, और कमाल ये तब बिना माइक की तकरीर होती थी, जितनी आवाज आगे वाले को आती थी उतनी आवाज पीछे वाले को जाया करती थी। माशाअल्लाह। समझ रहे मेरी बात? ये शान गौसे पाक की थी। कई कई हजार तो मुर्दा निकला करते थे। ऐसी तकरीर आप किया करते थे, ऐसी तकरीर। एक दिन आप तकरीर कर रहे ना, आसमान की तरफ देखा, कहने लगे, फरमाने लगे खिज़र और बनी इसराइल के दौर के शख्स आजा, तू बनी इसराइल की उम्मत का वली है, आज मोहम्मद के वली, उम्मत की वली की भी बातें सुन के चला जा। माशाअल्लाह। देखना आज हुजूर की उम्मत का वली कैसी बातें करता है। अल्लाह अकबर, ये शान सरकार गौसे पाक की है, गौसे पाक की शान। किसी ने पूछा हुजूर आप किस पाए के वली हैं? आपने अपनी एड़ी को देखा, फरमाने लगे जब तक मैं ये एड़ी का निशान ना लगाऊं उस वक्त तक खुदा किसी को वली बनाता ही नहीं है। माशाअल्लाह। जो वली कबल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौसे पाक है कौन? आज भी, आज भी अगर आवाज दे दो बगदाद से मदद आ जाया करती है, मदद आ जाती है। हर बंदा 11वीं मनाना चाहिए। मनाएंगे 11वीं? जी बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नहीं, कुछ लोगों को सिर्फ खाने की आदत होती, बनाने की नहीं होती।
11वीं का दिन आएगा ना, कुर्ता टोपी पहना, नया वुजू किया और निकल गए हाथ में तस्वीर लेके कि कोई तो आवाज देगा फाथा के लिए, हो ही पेट भर लेंगे। हाँ ऐसे लोग भी है भाई, पकाते नहीं, मोहल्ले भर में खाते घूम रहे। और कुछ ऐसे भी हैं जो कहेंगे नहीं जी शिर्क है बिरयानी, बिदअत है मुर्गा। मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, पूरी ताकत लगा दी मस्जिद में, शिर्क है, उनका मुर्गा भी शिर्क, उनका हलवा भी शिर्क, उनकी बिरयानी भी शिर्क। औरत भी जिद्दी थी। अक्सर औरतें शौहर के खिलाफ ही होती है। शौहर वली भी हो ना तो औरत तस्लीम नहीं कर सकती है। बहुत बड़े वली गुजरे, मुरीद मिलने आ गया उनसे और दरवाजे पे पहुंचा, बीवी ने निकले, कौन? कब? फलां साहब हैं। जब इतना कहा ना शौहर के बारे में फलां साहब हैं, तो डायरेक्ट अंदर से आवाज आई, तू भी ठलुआ है? वो तो है ही ठलुआ, तू भी ठलुआ? का जा कहीं जंगलों में फिर रहा होगा। उसने कहा बड़ा अजीब मामला, इलाके में बड़ा चर्चा सुना जनाब का, ये तो बहुत पाए के बुजुर्ग है, घर में तो कोई इज्जत नहीं। बीवी कहती है वो भी ठलुआ कहने लगे, उसके चक्कर में मुझे भी सुनने मिल गई। गुस्सा आ गया, कहां मिलेगा, कहां होगा, कहीं जंगलों में। ढूंढते ढूंढते पूछा, क्या देखता कि जनाब शेर के ऊपर बैठ के आ रहे थे, शेर के ऊपर। मुस्कुरा के सलाम किया, कहने लगा जनाब शेर कब्जे में कर रखा, औरत कब्जे में नहीं होती। माशाअल्लाह। वली थे भाई, कहने लगे शेर कब्जे में कर रखा है, औरत कब्जे में नहीं आई। मुस्कुरा के कहने लगे उसी की तो वजह है जो शेर मेरे कब्जे में है। कहने लगे ये कैसे हो सकता है? कहने लगे सुनो, जब कोई औरत के तीखे जुमले बर्दाश्त करता है ना, उसके हर गाली हर ताने के बदले में अल्लाह शोहर के रुतबे बुलंद कर देता है। माशाअल्लाह। कहने लगा मैं वली नहीं था, लेकिन जब से बीवी के सख्त सख्त जुमले बर्दाश्त किए, अल्लाह ने मुझे ये रुतबा दे दिया है, मैं उसकी कड़वी बातें बर्दाश्त करता हूं तो सारी चीजें मेरी बातें बर्दाश्त करने लग गई है। पूरी दुनिया मान जाएगी, औरत नहीं मानती है, नहीं मानती औरत। यही जनाब घर गए ना, आ गए टहल के, हाँ कि तुम भी कोई वली हो? का फिर का वली तो वो था जो आज छत के आसमानों में उड़ रहा था। तो मुस्कुरा के कहने लगे पगली मैं नहीं तो था वो। उसने कहा वो तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। ये मसला है। हाँ सब मान जाते हैं, लेकिन औरत नहीं मानती है, नहीं मानती है। तो कुछ औरतें जिद्दी होती है। वो कह रहा था बिरयानी हराम, मुर्गा हराम, जर्दा हराम, हलवा हराम, उनमें मुर्गा ही बना डाला। घर आया असर के बाद, बीवी क्या बनाया है? कहने लगी गोश्त पाक का मुर्गा बना है। कहने लगा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं भी ऐलान कर रहा था मस्जिद से कि मुर्गा हराम है। उसने कहा तभी तो बनाया है, तो तुम्हारे लिए फिर चटनी कर दूं। कहने लगे चल बन गया ना? कि हाँ। कहने लगे फिर शुरू से लेके आ जा। बड़े बेगैरत कौम होती है भाई, पकी पकाई मिल जाए तो नहीं छोड़ती है, पकने देती नहीं। अगर सुन्नी अकेला फंस जाए ना कहीं तो मार मार के हलवा छुड़वाते हैं, और ये अकेले फंस जाए ना और सुन्नी कहते 11वीं है बाद में जाना। ठीक है वुजू कर ले फिर खाएंगे। हाँ? फिर यही गधा उसी 11वीं को वुजू करके खाता है, और सुन्नी अलग फंस जाए तो शिर्क के फतवे। बीवी ने कहा मुर्गा बनाया है। कहता जी मुर्गा बनाया है? कहा हाँ। कहा ठीक है फिर देर होगी कुछ और बनाएगी, ऐसा कर शोरबे से लेके आ जा। बीवी ने शोरबे के लिए जैसी हांडी में चम्मच डाला, एक बोटी आ गई, उसे गिराने लगी, देख रहा था। कहने लगा क्यों निकाल रही है? कहा जनाब बोटी आ गई है, शिर्क है। उसने कहा नहीं, जो खुद आती है उसे प्लेट में आ जाने दिया जाए। ये है बेगैरत लोग। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नी है, हम खाना भी जानते हैं बनाना भी, खाना भी जानते हैं बनाना भी। मजा नहीं आया? खाना भी जानते हैं बनाना भी जानते हैं। तो अब ये ठलुआ वाली बिरयानी ना खानी है। अल्लाह तौफीक दे तो घर भी 11वीं की बिरयानी बननी चाहिए। हाँ
पता लगना चाहिए, कुछ भी नहीं, 5 रुपए की नियाज मगा, अगरबत्ती लगा, खुशबू बता दे ये बगदाद वाले का चाहने वाला है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। गली से गुजरे तो खुशबू बता दे ये बगदाद वाले का चाहने वाला है। सरकार गौसे पाक कहते हैं एक दिन मैंने दारोगा जहन्नम से मुलाकात की। मैंने कहा यार बता तो सही, क्या कोई जहन्नम में कादरी भी आएगा? तो दारोगा जहन्नम ने कहा सरकार मुझे इजाजत ही नहीं है मैं किसी कादरी को दोज़ख में डालूं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो उठते बैठते गौस का नाम लिया करो, चलते फिरते उनके नाम की दुआई दिया करो। उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक खुदा तेरे अमाल को गुनाहों से बदल के नेकियों में तब्दील ना कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म। आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन। ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब क्या है? हाँ, यानी तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है? जिसका हुक्म दिया गया है वो करो, जिससे बचने को कहा गया है उससे बचो। जब तुम ये सब करने लगो फरमाया गया फिर अल्लाह वाले का दामन थाम लो। क्यों? इसलिए कि ये वो कमाई है जिसे शैतान चुरा सकता है, लेकिन पहरा अगर गौस का होगा तो हिम्मत नहीं है कोई वहाबी दरवाजे तक आ जाए, हिम्मत नहीं है कोई अकीदे का चोर आ जाए, हिम्मत नहीं है फिर कोई अमल का चोर आ जाए। इसलिए कि बचाने के लिए अब्दुल कादिर जिलानी मौजूद है। फरमाया करते मेरा मुरीद पूरब में और मैं पश्चिम में हूं और उसका सतर खुल जाए। खुदा ने वो ताकत अब्दुल कादिर को दी है कि मैं यहां से हाथ बढ़ा करके मुरीद का सतर छुपा दिया करता हूं। ये है सरकार गौसे पाक, ये है सरकार गौसे पाक। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का कादरी बनाए, सबको पक्का कादरी बनाए। अल्लाह ताला हमें मौत देना तो गौसे पाक की गुलामी में मौत अता फरमा और अल्लाह क़यामत में उन्हीं के गुलामों की सफ में जगह इनायत फरमाए। हाँ, दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। इसलिए कादरी रहना, कादरी बनना, ये दुआएं करना, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मौला जिन जवानों ने इस महफिल को सजाया है बगदाद वाले के सदक़े में सबकी मेहनतें कबूल फरमा, सबकी कोशिशें कबूल फरमा। अल्लाह इन जवानों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। मेरे बच्चों याद रखना, निकाह करो ना तो दीनदार बीवी तलाश करना। पैसे वाली नहीं, गुजारे ससुराल से नहीं होते, गुजारे मदीने से हुआ करते हैं, गुजारे मदीने से होते हैं। ससुर देता है तो नस्लें नहीं पलती, जब खुदा देता है तब नस्लें पला करती। माशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह। जब भी मांगना होगा ससुर से मांगोगे। तुम्हें पता ससुर 10 लाख दे के पता क्या कहता? वो आर्या नमक हराम ठलुआ। जो 10 लाख लेते हैं ना पहले ही दिन से लील हो जाते हैं ससुराल में। भले ही बेटी की वजह से दरी बिछा दी जाए, अगर उनके दिल के हालात पूछो ना तो चारपाई पर बैठने भी न दे। वो कहेंगे एक चोर वो होता है जो सोते को लूट के ले जाए, ये वो चोर है जो जागते हुए को लूट के लेके गया था। माशाअल्लाह। लेकिन मजबूरी है, बेटी है ना तेरे घर में, इसलिए दरी भी बिछ रही है। और तू ये मौज में बड़ी इज्जत है। पैसे लेने वालों की कभी इज्जत, वो लोग नहीं बोल रहे हैं जिन्होंने ले रखा या लेने का इरादा है। पैसे लेने वालों की इज्जत, मांगने वालों की इज्जत नहीं होती है। सिर्फ एक चौखट है जहां मांगो तो दौलत भी दी जाती है, इज्जत भी दी जाती है, और वो चौखट तेरे मेरे मुस्तफा की चौखट है। आज भी आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मंतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जब भी मांगेंगे हुजूर से मांगेंगे, जब भी मांगेंगे खुदा से मांगेंगे। मेरे बच्चों याद रखना, 2 बातें याद रखना। दौलत शोहर के नसीब से नहीं, औरत के नसीब से मिलती है। औलाद शोहर के नसीब से होती है। औलाद पैदा ना होना तो कभी औरत को ताने न देना। दौलत ना आए तो कभी औरत शोहर को उसका ताना न दे। और याद रखो ये सब रब के फैसले हैं। अगर नसीब अच्छे होते तो खाली घर भर जाया करते हैं, और अगर किस्मत के फेर होते तो भरे घर खाली हो जाते हैं। हमने गरीबों को अमीर होते देखा है, अमीरों को गरीब होते देखा है।
सरकार गौसे पाक की वजाहत है, जितने मुरीद तोहफा देते थे ना सुबह से शाम तक सारा लुटाते थे, फिर सोया करते थे, माशाअल्लाह। सारा लुटा के सोया करते थे, कभी रोके ही नहीं आपने। लेकिन रोज अल्लाह इतना देता था कि कई घरों के चूल्हे जला करते थे, कई घरों के चूल्हे। कभी उजाले में लोगों में तकसीम करो, कभी अंधेरे में तकसीम करो, फिर देख मदीने वाला कितना देता है। जवानों परदेश रहते हो, कमाई करने जाते हो, महीने में अपनी कमाई में 100 रुपए जरूर रखना। मैं अमीर होने का राज बता रहा हूं, 100 रुपए हफ्ता निकाला करो। कोई बेवा हो, कोई यतीम हो, 100 रुपए हफ्ता उसे दिया करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कितनी बरकतें देता है, कितनी बरकतें देता। अपने हिस्से में यतीम का हिस्सा रखो, गरीब का हिस्सा रखो। लोग कहते हैं मालदार कैसे बनते हैं, सट्टा लगाओ तो अमीर बनेंगे, जुआ खेलो तो अमीर बनेंगे, मैच खेलो तो अमीर बनेंगे, नेट पर पैसों के पैबाजी लगाओ तो अमीर बनेंगे। नहीं नहीं, लॉटरियां खुलने से अमीर नहीं बनते हैं। अमीर कब बनते हैं? जब यतीम को दे के पैसा लौटा, गरीब को अमीर हो जब बना, अल्लाह तुझे अमीर बना देगा। किसी बेवा के घर का चूल्हा बजता देखे, उसके घर का चूल्हा चला दे, अल्लाह तुझे अमीर बना देगा। किसी गरीब की बेटी के हाथ खाली देखे, हाथ पीले करा दे, खुदा तुझे अमीर बना देगा। अगर किसी को भूखा देखे खाना खिला दे, खुदा अमीर बना देगा। अगर किसी को प्यासा देखे पानी पिला दे, खुदा तुझे अमीर बना देगा। अगर किसी का घर उजड़ता देखे, उसका घर आबाद कर दे, खुदा तेरा घर आबाद फरमा दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने हिस्से में गरीबों का हिस्सा रखा करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता। माफ करना मैंने जन्नत नहीं बांटी, लेकिन बातें भी जन्नत वाली की है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे रह रहे मंजिल ही नहीं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। ये काम करो, खुदा की कसम ये कर जाओ जो मैंने कहा है। किसी का सहारा बन जाओ, तीजा कोई करे न करे, 40वां किसी का हो ना हो, कोई हाथ उठा के दुआ करे न करे, अजान पता नहीं कितनी देर बाद में होगी। मर के कब्र में आओगे, किसी का सहारा बन के जाओगे, कब्र में हुजूर तुम्हारा सहारा बन के तशरीफ ले आएंगे। माशाअल्लाह, हुजूर सहारा बन के आएंगे। इसलिए गरीबों से प्यार करो, यतीमों के सर पे हाथ रखो, दूसरों के काम आओ। 11वीं आए ना तो अमीरों को तो यार सब खिलाते। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, बकरा ईद पे बकरा काटेगी ना तो उनके घर गोश्त जाता जिनके हर हफ्ते बकरे का बन जाता है। छांट छांट के फला हाजी जी के घर दे के आया कि हाँ, प्रधान जी के हाँ, प्रधान के हाँ। और जालिम ये तो वो हैं जो हर हफ्ते बकरा खा लेते हैं। कभी उन गरीबों को भी खिला जिनकी निगाहें बकरा ईद पे रहती है, जिनके जेब में इतनी वुसअत नहीं जो 600-700 रुपए किलो का गोश्त की उत खा सके। आज बकरा ईद आई है ना, एक प्लेट में ले गरीब के घर भेज दे। और रस्म चल रही है बकरा ईद पे भी ऐसे बोटियां बांटी जाती है, बताशे बट रहे हैं, 4-4 बोटियां। घर में 8 लोग हैं, 4 बोटी तूने भेज दी, बता कौन खाएगा कौन छोड़ेगा उन्हें। ये बांटते नहीं, झगड़े कराते घरों में। मत दे 10 घर में 5 में दे, लेकिन जितने लोग हैं कम से कम इतना दे दे के एक वक्त पेट भर के खा सके। हाँ, नामवरी ना किया करो यार, लोगों के दिल नहीं, उनकी सुकून की राहत बना करो, राहत का वजह बना करो। तो 4 बोटी भेजेगा, प्रधान के यहाँ सबके यहाँ चली गई, कभी गरीब के यहाँ भी भेज दे। हाँ हाँ, मैंने गरीबों में ये ऐसे दौर में भी जबकि एक एक आदमी एक एक जानवर ज़िबा करता है, मैंने गरीबों के घर में दाल बनती देखी है। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। बकरा ईद आए, तुमने उनके घर तो भेज दिया जो तुम्हें जानते हैं, उनके यहाँ भेज दिया जिनके यहाँ से तुम्हारे घर गोश्त आया था। वो सवाब तो क्या महक भी सवाब की नहीं दी जाएगी। अगर नेकी चाहते हो, बकरा ईद का गोश्त उनके घर भेजा करो जिनके यहाँ महीनों से नहीं पका। इधर गरीब के चूल्हे पे आग जलेगी, गोश्त की खुशबू आएगी। अल्लाह तेरे अमाल में नेकियों की बारिश अता फरमा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म। कड़वी सच्चाई है ये, कड़वी सच्चाई। करेंगे इंशाअल्लाह लोगों का भला। बकरा ईद में उन्हें खिलाइए जिन्हें मिला ना हो। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये नहीं कि उनकी कुर्बानी कल को होगी, चलो आज हम भेज दे रहे हैं, कल हमारी नहीं होगी तो उनके घर से आ जाएगा। ये तो तू उधार दे रहा, उधार कर्जा दे रहा। हाँ, कई बकरे तो फ्रिजों में रखे रखे ठंडे हो गए, खाने का ही नंबर नहीं आया।
एक जगह मुहर्रम में गए तो बड़े फख्र से कह रहा जनाब पता है ये मुहर्रम के ये बकरा ईद के गोश्त का है हलीम। मैंने करे बेगैरत शर्म कर, तूने कितने दिन बकरे से इंतजार कराया, कहां रखा था का फ्रिज में, शर्म नहीं आई। फ्रिज में रख के एक एक महीने बाद हलीम बन रहा। कभी ऐसा ना करना, ना करना। मखदूम मागिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तवज्जो है आपकी। बड़ी अजीब सी महफिल है, जवान उधर बैठे हैं, बच्चे इधर बैठे हैं। खैर कोई बात नहीं, जहां भी हो मैं उठने नहीं कहूंगा, हजरत उठा लो तो लोग घर को भी चले जाते है। बैठे चलिए, जैसे भी अच्छे लग रहे हैं आप। मखदूम माहिमी, बचपन का जमाना। मां से कहने लगे अम्मी मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूं। इतना कहा ना, मां कहने लगी बेटे उस वक्त ऐसे मदरसे नहीं थे जैसे आज घर के दरवाजों पे मदरसे। हमें तो इल्म की कदर ही नहीं रह गई। कोई कहता मौलवी, वो कहता ज़कात खोर जा रहा है, कोई तालिब इल्म कहता चंदा खोर जा रहा है। शर्म नहीं आती यार? ये वो जा रहे हैं जिनके कांधे पे मुस्तफा के दीन का बोझ रखा हुआ है। हमें तो इनके कदमों की खाक उठा के चूमनी चाहिए थी, और हमने इन्हें गालियां बकना शुरू कर दी। उलमा फरमाते हैं, बुजुर्गों ने फरमाया, जो उलमा की तौहीन करे वो कुछ और चेक ना करे बल्कि अपना नसब चेक कर ले जा करके। उलमा की वही तौहीन करेगा जिसका नसब अच्छा नहीं होगा। ये याद रखिए। मुझे इसकी परवाह नहीं रहती दोबारा कोई बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं अपनी कौम से कुछ बातें ऐसी कर जाऊं जो वो अमल करें तो शायद कयामत में इतना तो काम आ जाए, कहें कि यार एक आया था मौलवी कुछ बातें बता के गया, यहां काम आ गई है। मेरा अपना मिजाज है। तो कुछ लोग उलमा को गाली देते हैं, आज घर घर मदरसे हैं, लेकिन उस वक्त मदरसा पास में किसी के नहीं था, दूर दूर मदरसे होते थे शहरों में। माँ मैं पढ़ने के लिए जाना चाहता हूं। हमारी माँ बहनें भी बैठी, ये भी सुने। माँ ने कहा बेटे तुम चले जाओगे तो मेरा काम कौन करेगा? यतीम थे, बाप का साया नहीं था। बेटे तुम चले जाओगे तो हमारे पास कौन रहेगा? कहते हैं मां मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। मां ने कहा बेटे अगर तू इल्म के बगैर नहीं रह सकता तो मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। अल्लाह अकबर। मां ने जब इतना कहा ना तो मां के फर्मा बरदार थे, आज की तरह नाफरमान नहीं थे। मां कहती है बेटे टाइम से घर आया कर, चौराहों पे घंटों घंटों क्यों खड़ा रहता है? कहता है मुंह बंद करके सो जाया कर, तुझे नींद नहीं आती तो मैं क्या करूं? तू कौन होती है मेरी जिंदगी में पाबंदियां लगाने वाली? यार हमें सोचना चाहिए हम किसके बारे में बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये वो है, अल्लाह की कसम अगर ये हमें कलमा ना सिखाती तो न जाने किस उम्र में जाके कलमा याद होता। उस मां के बारे में ऐसे बोलते हैं कि मुंह बंद रखा कर, तुझे फिक्र करने की जरूरत क्या, मैं कोई बच्चा हूं? और तुझे पता नहीं है जिस दिन ये चले गए तो तुझे रोने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। ये याद रखना, माँ बाप चले गए तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। हर दरवाजे पे जाओगे सब कुछ मिलेगा, मां का चेहरा नहीं मिलेगा। आज इनकी कदर कर लो। मां ने कहा बेटे मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। कहने लगे मां इल्म के बगैर मैं नहीं रह सकता। मां ने कहा नहीं बेटे जाएगा नहीं। जैसे इतनी बात मां ने कही ना जाएगा नहीं, तो रोने लगे। अल्लाह अकबर। मां के आंचल से लिपट के रोए, मां मैं तेरे पास रहूंगा। लेकिन इल्म का इश्क था इनको, शौक था, बगैर इल्म के जिंदगी मुश्किल थी। एक दिन रोते रोते दरिया के किनारे चले गए। कौन सा दरिया? वही समंदर जो साहिल समंदर के किनारे पे टहलने लगे। टहलते रहे, आंसू बहाते रहे। अचानक 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 बड़ा नूरानी चेहरा जिसको दुनिया हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है, जैसी वो चेहरा निगाहों के सामने आया, अल्लाह अकबर। चेहरा देख के मुस्कुराए, कहा बच्चे क्यों रो रहे हो? कहने लगा हजरत मुझे बस मेरे अपने मामले पे रोना आ रहा है। कहा बेटे बता तो सही। हजरत मखदूम मागिमी ने कहा था सरकार ये मेरा मामला है, आप जाइए। अल्लाह अकबर। मगर वो खिज़र थे, आए ही इन्हीं के लिए थे। कहते हैं बेटे बता परेशानी क्या है? कहते हैं हजरत मैं पढ़ना चाहता हूँ, माँ जाने की इजाजत नहीं देती है, मैं माँ का दिल तोड़ के नहीं जाना चाहता। हजरत खिज़र फरमाते हैं बेटे बात ये है, अगर तुम जाने की इजाजत तुमको नहीं मिली है तो मैं तुमसे वादा करता हूं रोज यहीं आया करना, मैं तुम्हें पढ़ा के जाया करूंगा। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत खिज़र की, हजरत मखदूम मागिमी की दिल की दुनिया बदल जाती।
जाती है। मारे खुशी के अब फूले नहीं समाते हैं। रोज आते हैं अल्लाह का खिज्र पढ़ा के जा रहा है, रोज आते हैं अल्लाह का खिज्र पढ़ा के जा रहा है। जब कई दिन गुजर गए तो एक दिन माँ ने कहा था, माँ ने पूछा था लख्ते जिगर कहाँ जाते हो, नूरे नजर गायब होते हो पता नहीं चलता है। लेकिन हजरत खिज्र ने एक वादा किया था, बेटे मखदूम एक वादा करो। कहा कौन सा वादा? कहा किसी को ये राज बताओगे नहीं कि मैं पढ़ाने आता हूँ। अगर जिस दिन तुमने ये राज खोल दिया उसके बाद मैं पढ़ाने के लिए नहीं आऊंगा। हजरत मखदूम मागिमी ने हजरत खिज्र से वादा तो कर लिया, लेकिन कई दिन की गैर हाजिरी के बाद जब माँ ने कहा था बेटे कहाँ जाया करते हो, इतना सवाल सुना ना तो माथे पे पसीना आ गया। सोचने लगे अगर बताता हूं तो खिज्र रूठ जाएंगे, अगर नहीं बताता हूं तो माँ रूठ जाएगी, अगर माँ रूठ गई तो रब रूठ जाएगा। अल्लाह अकबर, ये सोच के आप शशो पंज में हैं। माँ ने कहा था लख्ते जिगर चुप क्यों है, आज तक तो तूने मुझसे कोई राज नहीं छुपाया, क्या कोई अहम बात है जो छुपाना चाहता है? कहते हैं माँ तुझसे ज्यादा अहम कौन सी बात होगी, जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत तेरी है। माँ ने कहा बेटे फिर बता तो सही कहाँ जाता है। हजरत मखदूम मागिमी की आंखों में आंसू भर आए। उधर खिज्र की जुदाई, उधर तालीम से दूरी का जब मंजर सामने आया, आंख में आंसू आए। कहने लगे माँ आज तूने पूछा है तो बताता हूँ, मैं कहीं और नहीं जाता। दरिया के किनारे एक शख्स आता है जो मुझे इल्म दीन पढ़ा के जाया करता है। माँ ने इतना सुना बेटे की पेशानी चूमी और चूम के कहा था बेटे आज के बाद मैं तुझे रोकूंगी नहीं, रोज तालीम हासिल करने के लिए जाना। इतना सुना चीख निकली मखदूम मागिमी की। कहते हैं माँ जिस खजाने के लिए जाता था अब वो खजाना मेरे हाथों से जा चुका है। माँ ने कहा था बेटे क्या कोई पढ़ाने वाला रूठ गया है या कोई गलती तुझसे हो गई है? कहते हैं माँ तुझे कैसे बताऊं, जो मुझे पढ़ाने आता था उसने वादा किया था कि अगर ये राज किसी को नहीं बताओगे तो रोज पढ़ाने आया करेंगे, जिस दिन बता दोगे उसके बाद पढ़ाने नहीं आएंगे। ए माँ आज ये राज तुझसे बयान कर दिया है। माँ आज मुझे पढ़ाने वाला नहीं आएगा, आज के बाद मुझे दीन सिखाने वाला नहीं आएगा। इतना सुना कि माँ ने लाल को सीने से लगाया और सीने से लगा के कहा बेटे उदास ना हो, जा जाके बिस्तर पे आराम कर ले। हजरत मखदूम मागिमी तो बिस्तर पे लेटे हैं, चेहरे पे चादर डाली है, आंख में आंसू लेकर के सो जाते हैं। लेकिन माँ नहीं सोई है। और लोगों आज परेशानियां होती हैं तो मौलवियों की चौखटों पे जाके झटके धक्के खाया करते हो, टोरी कर दो तावीज कर दो मुसीबतें आ रही हैं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं सबसे बड़ा तावीज खुदा ने तेरे घर के अंदर रखा है, सबसे बड़ा दुआ देने वाला खुदा ने तेरे अंदर रखा है। आज झूठे पीरों फकीरों के चक्कर में तुम तर तर की ठोकरें खाया करते हो। अगर तुम्हारे काम नहीं बना करते हैं तो छोड़ो इधर उधर के चक्कर, अगर घर के अंदर माँ मौजूद है तो कदम पकड़ लो और आंचल सर पे रख के कह दो ए माँ बरकत की दुआ कर दे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं अगर माँ ने खुश होकर के हाथ उठा के दुआ कर दी तो सुनो हाथ नीचे बाद में आएंगे, खुदा की रहमतें तेरे घर में पहले उतर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हाँ हाँ जिससे हमें मांगना था उससे हमने कभी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे हमें दुआएं लेनी थी कभी मुड़ के उसकी तरफ नहीं देखा। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इतनी बेवफा दुनिया। अल्लाह अकबर, जिस माँ ने 9 माह तक पेट के अंदर रख के पाला, 2 साल तक अपने सीने का खून पिलाया दूध की शक्ल में, और जब तेरे बाजू में ताकत आ गई तू कमाने धमाने लग गया, तेरी शादी हो गई तो बस एक रात की दुल्हन ने तेरा रुख ही बदल के रख दिया। क्या ये घर घर की कहानी नहीं है? आज फोन आते हैं बूढ़ों के, कहते हैं हजरत दुआ करना बच्चे घर से निकाल रहे हैं। यार कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है, क्या करें हम, किस किस को संभालें? माँ बाप को दुआएं कराने की जरूरत पड़ रही है और फिर कहते हो कयामत कब आएगी? जब तुम माओ को धक्के दो, बाप को घर से निकालो और बाप तन्हाई में बैठ के रोए तो फिर पूछने की जरूरत नहीं कयामत कब आएगी। समझ लो कयामत करीब आ गई है। तुमने होश क्या संभाला, 2 रुपए कमाने क्या लग गए? तुम तो परदेश बैग हाथ में लेके चले, बीवी से कहा ठीक है इतने दिन बाद आऊंगा। बूढ़ी माँ दरवाजे पे बैठी रही, एक बार बेटा मुड़ के मेरी तरफ देख ले। हमने उसके बुढ़ापे की तरफ पलट के भी नहीं देखा। और तुझे क्या लगता है तेरी जो जेब में आके पैसा गिरता है ये तेरी मेहनत का सबब है?
अल्लाह की कसम ये तेरी मेहनत का सबब नहीं है, तेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। और जाते जाते तूने जिन्हें सलाम तक ना किया, ये उनकी दुआओं का फल है जो आज तू अपनी जिंदगी में दौलत की शक्ल में देख रहा है। और कभी घर से जाते वक्त मुड़ के एक बार बूढ़ी माँ को भी देख लिया कर। परदेश से आया करे डायरेक्ट, बीवी बच्चों में तो तुझे रहना ही है। वो माँ जो रात और दिन ये नहीं सोच के नहीं सोती, पता नहीं बेटा किस हाल में होगा। मैंने एक साहब को बयान करते सुना, वो अपनी कहानी बता रहे थे। कहने लगे हजरत मैं परदेश में था, तबीयत खराब हुई, दूसरे मुल्क में था। जब मैं वापस आया मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटे इतने महीने पहले बता तेरी तबीयत खराब हुई थी। गौर करो, माँ ने कहा बेटे इतने महीने पहले तेरी तबीयत खराब हुई थी। बेटा कहने लगा हाँ माँ तुझे कैसे पता। कहने लगे बेटे मेरा दिल नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बेटा परेशानी में है। यार अल्लाह ने माँ के दिल को तुझसे इतना करीब किया कि तू 7 समंदर पार, तेरे पेट में दर्द हो तो माँ का दिल बेचैन हो जाता है। फिर तुझे एक बार भी उस माँ की याद नहीं आती? तू परदेश जाए तो उस माँ की जबान नहीं सूखती तेरे हक में दुआ करते करते। बीवी बच्चे तो ये सोच के सो जाते हैं अब 8 दिन बाद आएगा तो इतना पैसा लाएगा, लेकिन माँ जब लेटती है कहती है अल्लाह मेरी खैर है, मेरे बेटे को सलामत रखना। आज हम उन माओं से दुआएं नहीं लेते। अल्लाह अकबर, तवज्जो है आपकी? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था हजरत मखदूम माहिमी बिस्तर पे लेट गए, मुंह पे यूं चादर डाली और लेटे। अल्लाह अकबर, मां ने आंचल उठाया, मेरे मालिक मेरे बेटे के तालीम के गैब से असबाब मुहैया फरमा दे। मां का इतना कहना हुआ। अगला दिन जब आया हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को, वो वक्त जब आया ना जिसमें जाते थे हजरत मखदूम पाक, तो वो वक्त याद आया। कहने लगे चल यार आज खिज़र तो नहीं आएगा, उस जगह को चल के देख लें जिस जगह पे वो आने वाला बैठ के पढ़ाया करता था। ये इश्क था तालीम से मखदूम माहिमी का। अल्लाह अकबर, ये इश्क था उनका। कहते चल उस जगह को देख ले। ये सोचा, दिल में ख्याल आया चल निकलते हैं। जब घर से निकले, जब पहुंचे उस जगह पे तो हर दिन का मामला ये था, आप पहले जाते थे बाद में खिज़र आते थे, लेकिन आज जब गए हैं ना तो पहले खिज़र आके उस जगह पे खड़े नजर आ रहे हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को जब देखा गए, अल्लाह अकबर, मखदूम माहिमी दौड़ के गए, कदमों से लिपट जाते हैं। मेरे मोहसिन बता तो सही, तूने तो वादा किया था कि अगर मैं वादा तोड़ूंगा तो वापस नहीं आना है, फिर बता आज किस लिए आए हो? मखदूम पाक के इतने जुमले सुने सरकार हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं बेटे मैं तुझे पढ़ाने नहीं आया हूं और ना ही आज के बाद पढ़ाने आऊंगा। कहा हजरत फिर किस लिए आए हो? कहा सुन याद कर, जब तू कल माँ के आंचल से लिपट के रोया था तेरी माँ ने हाथ उठाए थे? हाँ उठाए थे। कहा रब ने मुझे हुक्म दिया था ए खिज़र, अब तक तो तेरी ड्यूटी ये थी कि तू हर दिन दरसगाह के तौर पे पढ़ा था, लेकिन तूने ये वादा किया है कि तू पढ़ाने नहीं जाएगा। उधर माँ ने हाथ उठा दिए हैं कि अल्लाह मेरे बेटे की तालीम के गैब से असबाब मुहैया फरमा। मालिक चाहता क्या है? का सुनो मखदूम, रब ने हुक्म दिया है ए खिज़र जाओ जमीन पे चले जाओ और जाके मेरे मखदूम को सीने से लगा लो। जितनी वुसात उसके सीने में है एक बार सीने से लगा करके सारा इल्म मेरे मखदूम माहिमी के सीने में अता फरमा। अल्लाहु अकबर। ओ लोगो, मैंने कहा था रब पहले इल्म देता है फिर विलायत का ताज देता है, और इल्म विलायत की पहली सीढ़ी। हाँ हाँ, तुमने बाल लंबे कर लिए कमर तक, उसको विलायत की डिग्री समझ के लोगों को समझाने लगे हम वली हो गए। 10-10 हाथों में अंगूठियां, ये काय की कहा ये उसकी है, ये कमाई की है, ये लड़ाई की है, ये बुझाई की है, ये रख देता हूं जिन भाग जाता, ये रख देता हूं आफतें टल जाती। वाह जी, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का इलाज साथ लिए घूम रहा है। और हमारी कौम ऐसे लोगों के धोखे में आ जाती है। और मेरे भाई, अगर कोई भी आके कहे मैं वली हूं तो पहले उससे पूछ, बता तेरा रिश्ता मदीने वाले से कैसा है? सच बता, पहले देखो बाल उसकी सुन्नत के खिलाफ तो नहीं है।
ये पूछो उसके बाद उसके शराइत देखो, फिर उसे अपनाओ। कुर्बानी का जानवर कितना देखभाल के लेते हो? है? कान में छेद है, 6 मौलवियों को फोन करेंगे, इसके कान में छेद है, उधर पूरे पीर में छेद हुए पड़े। हाँ, ये मिजाज है हमारे। बगदाद वाले पीर सरकार गौसे पाक मादर के शिकम में वली हैं, आलम अरवाह में वली हैं। इतना बड़ा वली, अल्लाह अकबर, शान देखो सरकार गौसे पाक की। मुफ्ती साहब तो सब कुछ बताते रहते होंगे। जहां पे ज्यादा काबिल लोग होते हैं तो वहां सोचना पड़ता तकरीर में बताना क्या है? तो ये बुजुर्गान दीन आपके बीच रहे, इन्होंने सब कुछ बताया होगा, लेकिन बरकत के वास्ते मैं जिक्र कर लूं, सिर्फ बरकत के वास्ते, क्योंकि उनकी बातें जिस जबान पे हो जाएं, मेरे गौस फरमाते हैं जो मेरा मानने वाला होगा, नाम लेने वाला होगा, तो जब तक वो तौबा नहीं कर लेगा उस वक्त तक अल्लाह उसे मौत नहीं देगा। उनके नाम की इतनी बरकत है, और फिर उनसे दुश्मनी कर लो तो कतई खैरियत ही नहीं है जी। बड़ी पावर वाला मामला उनका है। बस एक बात अर्ज कर दूं, बचपन का जमाना सरकार गौसे पाक का है, जरा सी हथेली पे सरसों अगर जादू से जमाने लग गया तो वो कहता बस मैं अपने दौर का सबसे बड़ा गौस हूं। फिर वो खातिर में कहां लाता, तेरी औकात क्या है? मेरा गौस वो है जो जमाने को पाल रहा है, जो दुनिया का निजाम चला रहे हैं, वो है अब्दुल कादिर जिलानी। दुनिया जिनकी नज्म नस्ल से चलती है वो है सरकार गौसे पाक। बचपन का जमाना, बच्चे खेल रहे हैं। अजीब गुजारिश करूंगा, नाराज मत होना, कुछ कड़वी बातें आने वाली हैं। हाँ, पहले बता दूं, मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। अब जो लॉकडाउन कुछ दिन से हुआ है ना, तो मुतवल्लियों ने इमामों की जान खा ली। मोहतमिम जो मदारिस के हैं उन्होंने मुदर्रिसों का खून पी लिया। मैं सब कैमरा है मेरे आगे, मैं कहता हूं दुनिया सुने इसे। ये कौम का रोना है, तुमने नहीं सुना? कुछ दिन पहले बरसात हुई, छत गिरी, इमाम के बच्चे और बीवी में उसी में दब के खत्म हो गए। ये कौम करोड़ों करोड़ों रुपए मस्जिद में तो लगा देती है, इमाम के हुजरे तक का इंतजाम नहीं कर सकती, और फिर कहते हैं हमने तरक्की की है। क्या खाक तरक्की की है जो तुम्हें 5 टाइम अल्लाह की बारगाह में लेके जाता है, तुम उसकी छत तक नहीं बना सके? एक मुफ्ती साहब मुझसे कहने लगे, हज़रत लॉकडाउन में 5 लाख का चंदा करके दिया मदरसे वालों को, 5 लाख का, और मदरसे वालों ने यह कह के कुछ नहीं दिया कि इस टाइम लॉकडाउन है, तुम्हें कुछ नहीं दिया जा सकता। शर्म नहीं आती? मैं तो सबकी बात करता हूं, चाहे वो ऊपर का मामला हो या नीचे का हो, किसी का हक न मारा करो, किसी का हक न मारा करो। अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक तस्वीर और आई, किसी हाफिज ने फांसी लगा के अपनी, वो मर गया। बात ये नहीं उसने अच्छा किया या बुरा किया, बहस इससे नहीं कि वो गलत किया या सही, बहस ये है कि यार कौम ने एक इमाम को कितना मजबूर कर दिया कि वो बच्चों के चेहरों के भूख के असरात ना देख सका। फिर वो कौम कहे हमने तरक्की की है तो झूठ बोलती है। वो कौम कितनी मजबूरी लगी होगी उस बाप के सामने जिसने बच्चों के होते हुए फांसी पे लटकना गवारा किया। क्या कभी किसी ने उसके दर्द के बारे में सोचा? सोशल मीडिया पे ये फोटो डाला गया तो हमारी कौम के काबिल लोगों ने कहा जी ये गुनाह कर बैठा। अबे मौलवी ये सबको पता गुनाह कर बैठा, लेकिन सोच तो सकी वो क्या वजह है जिसने फांसी तक पहुंचाया।